एक सिंपल पेज शो होता है, सिंपल पेज। मैं आपको सब करके दिखाता हूँ। मैं ये सब काट रहा हूँ अभी, और हर चीज़ काट रहा हूँ। यहाँ से सेटिंग में जाके हर चीज़ काट रहा हूँ। मैं साइट को बिल्कुल न्यू बना रहा हूँ, जैसे कि ये इंस्टॉल हुई है अभी, ताकि आपका टाइम भी बचे और हम लोग जो काम करें वो कर लें। ये वरना ये कहाँ से आया, क्यों आया, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। डिलीट। पहले तो ये सब डीएक्टिवेट होंगे, फिर डिलीट होंगे, ऐसे नहीं होंगे। कि जो कुछ भी है, क्यों आया, कहाँ से आया, जब हम साथ साथ चलेंगे ना, आपके साथ मैं चलूंगा, तो आपको समझ आती रहेगी। मैं बोलूँगी ये क्या क्या है यहाँ पे। ये प्लगइन होते हैं, इनको थीम्स और डिजाइन्स और चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, मल्टीपल फंक्शंस के लिए। सबको मैं काट देता हूँ। देखो जैसे ही काटा, सब कुछ गायब हो गया यहाँ से, जो उनके ऑप्शंस वगैरह थे। ओके, डिलीट 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 करो सब, निकालो। मैं चाहूँ तो अभी जाके अपनी साइड पे जाके इसका जो बैकअप है वो निकाल के वापस आ सकता हूँ, टेंशन नहीं है। थीम में थीम में जाता हूँ, मैं सारे थीम डिलीट करता हूँ। ये डिलीट नहीं होगा मेरा ख्याल है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का थीम को। अच्छा जी, सिंपल छोड़ते हैं, ऐड न्यू। इस थीम का नाम क्या, 2020 होता है नाम थीम का। ये आगे सामने खुद ही डिफॉल्ट की तरफ से ना, जो डिफॉल्ट थीम होता है आपका, वो ये होता है 2020। ये वाला होता है, ठीक है। ये होता है, ये वाला होता है 20, ये वाला होता है, ये लाइक इसकी डिफॉल्ट है 2013, ये वो। मैं ये फिलहाल इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये दिखाने के लिए कि हमारी साइट न्यू है। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा जी, हम लोग आते हैं इसकी पेजेस और पोस्ट में, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। तो क्योंकि मैं आपको साइट शुरू से दिखा रहा हूँ ना आपको, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए शो वहाँ पे। ये 63 आर्टिकल डाले हैं यहाँ पे, 63 आर्टिकल। ये आपके जो आपका बैच बीबीए के जो बैचमेट है ना, सब उसी ने डाला। ये देखो, लिमाचा, कभी कभी क्लास ज्वाइन करते हैं, हमने देखो कि लिमाचा ये उसी ने डाले। ठीक है। मूव टू ट्रैश अप्लाई कर दिया, और फिर पीछे 43 रह गए। मूव टू ट्रैश सिलेक्ट ऑल अप्लाई कर दिया, 23 रह गए, ये भी डिलीट कर दिए। सॉरी, अप्लाई। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक ब्रांड न्यू साइट शो, क्योंकि जैसे ही हमारा जो डोमेन है, वो उसके जो नेम सर्वर हैं, इनके सॉरी सिम्बल के नेम सर्वर से कनेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिक ही वो, ये जो हमने यहाँ पे सब किया हुआ ये वाला, यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो और कुछ है यहाँ, पेजेस काट दिए मैंने, मीडिया, लाइब्रेरी। चलो ये तो काम की नहीं है फिलहाल, फायदा नहीं है, क्योंकि कौन सा शो होंगी वहाँ पे। मैं स्क्रीन पास कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने यूजर में अपनी ईमेल्स वगैरह चेंज करनी है। ठीक है। क्योंकि आपको मैंने दिखाना है, तो इशू ना है कोई। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हमने अपनी साइट को समझ, अब यहाँ पे आ जाए वापस। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आने के बाद हमारी साइट कुछ ऐसी शो होगी। देखें, बिल्कुल ऐसे, नथिंग हेयर, और ये चीज़ें शो नहीं होंगी। ये क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये आपको याद होगा कि जो मैंने डाटा इंपोर्ट किया था ना, ये उसमें से आया हुआ है। तो फिलहाल आप छोड़ दें। लेकिन ये एक सिंपल साइट ऐसी होगी, रेडी टू पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट, गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। वर्डप्रेस डिफॉल्ट पेज, इमेजेस। लाइक ऐसी साइट आपकी शो होती है जब आप बनाती हो ना शुरू में, हेलो वर्ल्ड के नाम से आपकी साइट शो होगी। और ये सब आपको ऐसे, थोड़ा नेट स्लो है मेरा, ये ब्लर है। ऐसे होगी, या फिर आपको ऐसे माई न्यू साइट ऐसे शो होगा कुछ, आपको मेरा नेट स्लो है। ये जैसे ये वाला थीम था, देखें तो ऐसे शो होगी, हेलो वर्ल्ड।
ठीक है, ये चीज़ें आपको शो नहीं होंगी क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से हुई, हमने परसों यहाँ इसी लाइक क्लास के अंदर ही हम कुछ कर रहे थे डाटा वाटा, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमने की थी और ये वहीं से आ गई हैं। ये टेम्पलेट के थ्रू आई थी। अब मुझे याद नहीं है कौन से टेम्पलेट से, तो ये इधर फंस गई हैं बेचारी। अब ये कैडेंस रिमूव करूंगा फिर ये होंगी, तो कैडेंस रिमूव करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा उनकी होस्टिंग में, सेकंड होस्टिंग में जो मेरी अपनी है, और वहाँ मैं जाऊंगा नहीं, आपको पता है क्योंकि मेरी साइट्स वहाँ पे लाइव हैं और भी। ठीक है, ये सब होता है आपका। तो आप अभी क्या करोगे, आप आओगे डैशबोर्ड में, ये आपका एडमिन पैनल, यहाँ पे आप जो भी करोगे ना वो आपकी साइट पे शो होगा। यहाँ पे यूजर यहाँ पे आके देखिए रीड कर सकता है, कमेंट करना मतलब वो एग्जीक्यूट कर सकता है कुछ, वो कुछ ना कुछ पंगा ले सकता है कि जैसे कमेंट कर लिया, लेकिन वो आपके जो पीछे से आपका जो एडमिन पैनल है ना, उसे नहीं कर सकता कुछ, ना वो यहाँ से कुछ चेंज कर सकता है। मिसाल वो यहाँ लिखे नथिंग है तो ये लिखेगा यस इट इज, कि यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वो पढ़ सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, सेव कर सकते हैं इमेजेस को, ये कर सकते हैं। उसके बाद इतनी एक्सेस होती है बस यूजर के पास जो हमारी साइट पे आता है। जितनी आप समझ लो कि जितनी आपको एक्सेस है दूसरों की साइट पे जाने की, उतनी उनको हमारी तक है। और आपका जो होम पेज होगा ना, कुछ ऐसा शो होता है, सॉरी जो एडमिन पैनल है आपका वो ऐसे शो हो रहा होगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल है ये वो। वर्डप्रेस अगर आपको ओल्ड को इंस्टॉल है, काफियों के जो है ना पैनल्स वगैरह, सी पैनल वगैरह, वो ओल्ड इंस्टॉल कर देते हैं, तो आप यहाँ पे आके इसको वन क्लिक से अपडेट भी कर सकती हो। अभी हम लोग आते हैं शुरू से इसके सारे पढ़ते हैं ये वाले। ये आपका होम पेज है, ठीक है, आपके एडमिन पैनल का। इसमें नीचे अपडेट्स, ये देखिए आ गया कोर अपडेट, ये वर्डप्रेस की बात हो रही है। और ये बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस का इंस्टॉल है। लास्ट चेक हुई थी 30 सितंबर पे, 6:11 पे। 30 सितंबर है ये, आज पहले ही होगी, हो जाएगी ना। तो अभी ये 6 घंटे पहले चेक हुई थी साइट। ओके, फिर प्लगइन है, प्लगइन अप टू डेट है। जैसे ये थीम है, तो थीम्स, अब ये बता रहा है कि थीम में न्यू अपडेट आई हुई है, अगर आप करना चाहो तो मैं कहता हूँ अपडेट थीम। देखिए अपडेट हो गया। ओके, सेकंड ऑप्शन है पोस्ट। पोस्ट का अब क्या होता है कि जितनी भी हम पोस्ट करेंगे ना, जितने भी हमारे आर्टिकल लिखे होते हैं, ठीक है, हाउ टू मेक, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, वैसे ही नहीं कहना ये क्या बोल रहे हैं। तो ये पोस्ट बनती हैं ये वाली, जितनी भी हैं, जो हम आर्टिकल या कंटेंट कवरेज करते हैं वो सारी हम लोग पोस्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, ये देखो ये एक पोस्ट है, तो इसके अंदर आएगी ये सारी। सेकंड इसके अंदर ऑप्शन लाइक यहाँ पे आप क्या करोगे, एड न्यू पे जाओगे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे अपना आर्टिकल लिखने का। ठीक है, अभी आप लोग देखो कि यहाँ तक आप पहुंच गए हो। आप कहाँ पहुंच गए हो, आप लोग पहुंच चुके हो एक आर्टिकल लिखने की हद तक। ठीक है, मैं, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये इतना बड़ा नहीं होता। ये आई थिंक के वो जो हमने टेम्पलेट किया हुआ है ना, उसकी वजह से शो हो रहा है, वरना सिंपल शो होता है जस्ट आर्टिकल। ठीक है, ये वैसे ही मिल जाता है डाटा, एवं ही है ये। हम लोग यहाँ पे आपका आर्टिकल आ गया, ठीक है, और ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये हम लोग जब पोस्ट के ऊपर फुल एक आर्टिकल बनाएंगे तब आएंगे। फिलहाल मैं यहाँ से सिर्फ इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी साइट कैसे लग रही है। माई फर्स्ट आर्टिकल, देखें, आप समझो कि आप वहां तक पहुंच चुके जहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ऐसे ही आपका आर्टिकल। डिजाइनिंग वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, ये यार ये इसकी ऐसी हैं, इसकी ये ऐसी हैं, इसका कंटेंट ऐसा है, ये देखो ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है, इसमें इसके लिंक पे देखो रेड हो रहा है, ये सब कुछ बात की बात है। इमेज ऐड है, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड है, सब कुछ आप सीखोगे, सब रखना बस। ओके, मैं कोशिश करता हूँ पहले, अगर हमारा यहाँ से थीम जो है रिमूव हो जाए तो और मजा आ जाएगा। इसकी जो है ना जो सेटिंग थी वो अगर रिमूव हो जाए तो, ताकि हमें बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट मिले, कस्टमाइज में जाके देख लेते हैं अगर होता है तो। नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे और क्या करेंगे।
प्लगइन्स, टूल्स, सेटिंग्स। फिलहाल ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दिया फिलहाल। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इतना बड़ा आर्टिकल का ये इतना शो नहीं होता, सिंपली एक शो होता है प्रॉपर वे में, यहाँ पे से छोटी सी एक हेडिंग के लिए, ठीक है। फिर नीचे हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, और ये पीछे बैकग्राउंड जो है ये ऐसे ही नहीं होता, सिंपल वाइट होता है। इसके साइड पे इतने ऑप्शन लाइक बताता है कि हमारा जो आर्टिकल के अंदर क्या क्या है। पैराग्राफ है यहाँ पे, फिर मतलब हेडिंग है, फिर पैराग्राफ, फिर हेडिंग है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट है, फिर सेपरेटर है यहाँ पे देखें ये रहा, फिर पैराग्राफ सेपरेटर ये वो, फिर हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है। तो ये ऐसे बता रहा होता है। हम चाहे यहाँ से इसको ऊपर लेके आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रख लें, इसको नीचे ले जाएं। पहले ये चीजें नहीं होती थी, पहले हमें ना यहाँ से ऐसे करना पड़ता था, यहाँ से कॉपी कर, बैक कर, ऊपर जा या नीचे, या यहाँ पे आके मिसाल हमें ऐड करना है, यहाँ पे ऐड किया, फिर ऐसे किया। ऐसा नहीं, अब यहाँ पे हमें चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। और ये बता दिया इसने कि देखें कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, टाइम टू रीड, ये वो। फिलहाल ये चीजें बहुत लंबी हैं, देखो इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ऐड करने का, देखो बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो ये अगर करते जाओगे तो बहुत कुछ होता जाएगा। इसमें जो हम यूज करेंगे वो कैडेंस करेंगे। कैडेंस ब्लॉक पैड है, कैड जो ये वाला, ये देखो। अब ये एक थीम ऐसा है कि ये आपकी लाखों साइट्स बना सकते हैं, हर तरह की शॉपिंग साइट्स, ई कॉमर्स साइट्स, आपके आपके ब्लॉग्स, आपकी सभी साइट्स। यार ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। हर तरह की एफिलिएट साइट बनानी है आपने आपने क्या कहते हैं, एडसेंस साइट बनानी है आपने, किसी और तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिस तरह का डिजाइन आप कहोगे ना ये वैसा बनाएगा। फ्री वाली मसला ये, जैसे ये फ्री है ना तो ये फ्री ही है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। बाकी ये जो है ना ये आ, इसमें भी इतना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ये सब कुछ है, देखें फुल बंडल के अंदर। अनलिमिटेड साइट्स, 1 ईयर सपोर्ट एंड अपडेट, 30 सर्टिफिकेशन गारंटी, ये वो। ये एक दोस्त है वो, आप मतलब कि थोड़ी सी चार्जेस लेके वो सब कुछ ये एक्टिवेट करके दे देता है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे डीएम कर सकता है। बाकी काफियों ने ऑलरेडी मतलब रिसोर्सेज के चार्जेस दिए हुए थे, तो उन सबको तो ये फ्री है, ठीक है। तो ये एक चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं आगे, डिजाइन वगैरह भी बनती हैं, बला बला बहुत कुछ है। लेकिन ये एक थीम ऐसा अगर आपको मिल जाए, मेक श्योर नेट से नल नहीं उठाना, ठीक है। अगर कोई आपको इसकी रियल आपको एक्टिवेशन करके दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको कभी किसी और के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी को आप प्रैक्टिस करोगे, इंप्रूव करोगे, तो मैं कहता हूँ जिस तरह की दिल करे आप सेट बना सकते हो, ठीक है। हम पोस्ट से पीछे आ जाते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर जी पोस्ट में होता है कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये सारी जो यहाँ पे आपको शो हो रही है ऊपर, ये देखो ये कैटेगरीज हैं, इस पे भी होंगी देखना, ये देखो। और हम लोग कह लेते हैं कोई साइट, कोई कीवर्ड देख लेते हैं, बेस्ट शू ब्रुश। नहीं ये तो नहीं, ये तो कीवर्ड नहीं है। देखा, इसमें चले जाते हैं, बड़ी साइट है ना, बड़ी साइट पे जाके देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, हाउ टू, रिव्यूज, बेस्ट प्रोडक्ट्स, ब्ला ब्ला। ये होती हैं कैटेगरीज, जैसे ये बनी हुई हैं। आपने मुख्तलिफ साइट पे देखा होगा, यहाँ पे ऊपर होती हैं, हमेशा देखा होगा। ब्लॉग लिखा होगा, सर्विसेज लिखी होंगी, प्राइसिंग लिखी होंगी। तो ये कैटेगरीज होती हैं, देखिए ये सारी, ये कैटेगरीज हैं। ओके, मैं इसे काट देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। हम जब बनाएंगे साइट को तो उसके अंदर ऐड कर देंगे। एक अन कैटेगरी होती है, वो ऑलरेडी यहाँ हमेशा यहाँ पे होती है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे आती है टैक्स। किसी टाइम पे टैक्स बहुत काम करते थे हम लोग, आर्टिकल डाल के टैक्स डालते थे, और उनके जो टैक्स की वजह से गूगल उनका देखता था आर्टिकल जो है किस मतलब तरह का है और किस चीज पे बना हुआ है, तो उसे रैंक करता था। अभी भी यूट्यूब पे काफी लोग टैक्स लगाते हैं, हमने देखा यूट्यूब पे, जिन लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया नीचे ऑप्शन है टैग का। वो एक्चुअली सर्च इंजन के लिए होता है, ताकि उन्हें पता चले कि ये जो कंटेंट है किस बारे, और लोगों के लिए भी होता है। लेकिन अभी हम लोग जो है ना साइट के अंदर टेक्स्ट यूज नहीं करते, अगर हो भी तो उसे नो इंडेक्स करते हैं, क्योंकि हमें डुप्लीकेट कंटेंट इशू ना है। काफी लोग अभी भी करते हैं टेक्स्ट यूज, तो सबकी अपनी मर्जी है। मैं नहीं करता और ना करना चाहिए। लाइक 70% एसईओ कहते हैं कि ना करो, ठीक हो गया। तो ये कौन सा ऐप खुल गया भाई, मेरी आईडी मैंने कभी जिंदगी में नहीं चलाई है, क्या क्या आ रहा है मेरे पास। सब्सक्रिप्शन ही है कि मेरी, स्विच अकाउंट करता हूँ पर एक ही है। अच्छा जी, ये वाला खोलता हूँ। अगर तुम्हें पास यहाँ पे ना वो सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं,
लगा लिए तो इसके टैक्स होंगे। यहाँ पे मैं टैक्स दिखाने के लिए आया हूँ असल में। ये भी हैशटैग ही हैं। और मेरे पास टूल नहीं है, वरना वो यहाँ पे दिखाते हैं कि इनके कौन कौन से टैग इन्होंने यूज किए हैं। बल्कि यहाँ से भी शो हो सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट भी क्यों जाता हूँ, इसके पेज सोर्स में जाता हूँ, सॉरी, ये पेज सोर्स, फाइंड करता हूँ टैग्स। ठीक है। हाँ, ये भी इतने ज़्यादा यहाँ पे हैं तो कमेंट मेटा, मेटा टैग, एनीवे मुझे याद नहीं है मेटा टैग था यहाँ पे। सिंपल मेटा टैग था। मेरा टैग्स होते हैं इनके, तो हम लोग पहले निकालते भी होते थे यहीं से। उस टाइम वो होते नहीं थे हमारे पास प्लग, ये एक्सटेंशन, वरना यहाँ पे वीडियो का एक्सटेंशन है, वो टैक्स निकाल देता था, तो फिर मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा जी, जो भी है, कहने का मतलब टैक्स ये होते हैं। आप चाहो तो ऐड कर सकती हो। ठीक है। ये देखो, टैग मिसाल लिख दो IBSAP के स्लग। स्लग क्या होता है, ये स्लग है, यूरल को स्लग कहते हैं। द स्लग इज द यूरल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, इट इज यूजली कॉल लोअर केस एंड कंटेन ओनली लेटर नंबर। लाइक कोई यूरल को स्लग कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे IBSAPK टैग और हाय टैग, ये टैग बन जाएगा और ये एक लिंक बन जाएगा। इसको एडिट कर सकते हो जाके। अब मैं इसको देखना, ठीक है। क्या यार, क्योंकि अभी तक वो ओल्ड साइड शो रही है, इसलिए टैग फाउंड नहीं हो रहा। वरना ये ऐसे लाइक यहाँ पे एक टैग बन जाएगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो ये मतलब मसला करते हैं यार बड़ा। हम लोग हर आर्टिकल में, हर आर्टिकल के अंदर ऑप्शन होता है टैक्स डालने का ना, ऑप्शन होता है हर आर्टिकल के अंदर डालने का। तो जो जो वो आर्टिकल में टैक्स डालते हैं तो उस टैग के ऊपर वही आर्टिकल शो हो रहा होता है। इसकी मतलब हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एक आर्टिकल हमारी साइट पे 25 जगह यूज हो रहा होता है, तो गूगल जो है कंफ्यूज होता है कि यार ये किसको रैंक करूं, टैग को रैंक करूं, कैटेगरी को रैंक करूं, या फिर पोस्ट को रैंक करूं, किसको रैंक करूं। तो एसक्यूज इसलिए कहते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज आती हैं, या फिर सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ नो इंडेक्स कर दें तो भी ठीक है, वैसे यहाँ से टैक्स लगा लें, लेकिन अंदर से नो इंडेक्स कर दें तो भी एक ही बात है। ठीक है। कैटेगरीज और टैक्स समझ आ गया आपको। मीडिया क्या है जी, जितना भी आप अपना कंटेंट डालते हो ना अपनी पोस्ट के अंदर, वो ये सारा यहाँ पे आता है। देखो जितनी मैंने पोस्टें डाली थी, आपको आपने देखी होंगी IBCP के अंदर, चाहे वो थंबनेल थी, चाहे फ्यूचर इमेजेस थी, वैसी थी, वो सब इसके अंदर आती हैं, लाइब्रेरी के अंदर। ओके। अगर कोई आर्टिकल यहाँ से ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी उसका वो मैंने रैंक में डिलीट कर दिया, तो उसका साइड में भी गायब हो गया। ठीक हो गया जी। फिर आती पेजेस। अच्छा देखो, समझो बात को, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं पेजेस और पोस्ट में क्या फर्क है। अच्छा, कोई फर्क नहीं है। अगर आप एक पेज रैंक करोगे तो वो भी हो जाएगा, पोस्ट भी हो जाएगी। मसला ये है कि हम लोग कभी कभी ऐसे होते हैं, हमारे पास दो लेआउट होते हैं। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि पेज का, पोस्ट का डिजाइन ऐसा हो, लेकिन पेजेस का डिजाइन मेरा फुल साइड पे हो, उसका साइड बार ना हो, कुछ भी ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे मेन पेजेस हो गए ना, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसे हम पेजेस में रखते हैं। ठीक है। और बाकियों में हम रखते हैं पोस्ट के अंदर पोस्ट, ताकि हमारी जितनी भी पोस्ट हैं उनका लेआउट अलग रहे। ठीक है। हम लोग इसलिए करते हैं। अब काफी बार ये ज्यादातर काम आता है EMD के अंदर, इसका मसला आता है। EMD में क्या होता है कि मेन पेज जो होता है ना, EMD में आपको कुछ बताता हूँ EMD क्या होता है। पता तो था आपको कि जो एग्जैक्ट मैनेज डोमेन होता है ना, ये CapCut.com, ये तो मेन साइट है, सॉरी। हाँ, CapCut एक टिक है। अब देखें, अब जो इसकी पोस्टिंग होंगी वैसी नहीं होंगी। खुल जा यार, लेट कर रहे हैं हमें। वो स्लो नेट। चलो, इसने डिजाइन एक जैसा रखा है, वो इसकी मर्जी, आप रख सकते हो। लेकिन ये इस तरह होता है कि देखें, ये इसका EMD है ना, ये इसका पेज है, ये पोस्ट नहीं है।
क्यों? अगर ये पोस्ट को रखेगा अपने फ्रंट पेज पे, तो कल को ये जो भी चेंजेस पोस्ट के अंदर करते हैं ना डिज़ाइन में, अपने डिज़ाइन में जाके सॉरी कस्टमाइज़ करते हैं अपनी साइट को, उनकी डिज़ाइनिंग चेंज करते हैं, तो सबकी सबकी होगी, इसकी भी होगी तो होम पेज की भी होगी। इसको पेज में रखने का ये मकसद होता है कि देखिए हमने पेज अपना मेन मेन उस पे होम पेज पे शो कर दिया, होम पेज के ऊपर। लेकिन हमने डिज़ाइनिंग करनी है या हमने हमने इसको कस्टमाइज़ करना है अपनी पोस्ट को, तो सारी पोस्ट का क्या कहते हैं डिज़ाइन चेंज होगा, पेज का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेज अलग है। अगर मैं कोई पोस्ट शो करता हूँ अपने होम पेज के ऊपर, एक तो वो रिकमेंड ही नहीं है, आई थिंक होती भी नहीं है, मैंने की थी एक बार शायद हो गई थी। मसला ये था कि मैं जैसे ही पोस्ट की सेटिंग करूँ, साथ होम पेज की भी हो जाए और मुझे होम पेज की नहीं करनी थी, तो इसलिए हम लोग होम जो पेज है ना पेज उसको अलग रखते हैं और पोस्ट को अलग रखते हैं। और वैसे भी लाइक शुरू से एक ऐसी प्रैक्टिस आ रही है कि जो पेजेज़ होती हैं ना, हम लोग रखते हैं वो मेन जैसे कि लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस उन सब के पेजेज़ बनाते हैं। यहाँ हमने अगर फ्रंट पेज पे कंटेंट रखना है तो हम यहाँ पे पेज रखते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि मुझे ये रखना है फ्रंट पेज के ऊपर, ठीक है? फ्रंट पेज कंटेंट ये उठा लिया हमने, यहाँ पे डाल दिया। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्लगइन इसने किए हमने ही नहीं किए हुए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसका कोई ना कोई ऑटोमेटिक लिंक बन जाएगा अभी। हम देख लेंगे पेज कौन सा है, देखें ये आ गया। इसका जो टाइटल था वो था फ्रंट पेज कंटेंट, वो आ गया। नीचे ये आर्टिकल आ गया, ठीक हो गया। अब ये नहीं कहना उसका कैसे है, हमारा कैसे है, तो ये एक एग्जाम्पल है खाली, ये आ गया। अब मसला ये है कि मुझे अगर मैं इसको पोस्ट में डालता और लेके आता फ्रंट पेज के ऊपर, तो मे बी मुझे इश्यूज़ आते कि कल को कोई भी मतलब मैं उसकी पोस्ट की सेटिंग कर रहा हूँ, सबकी हो रही है, ब्ला-ब्ला। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं क्या करूँगा इसको इसको पेज बना दिया ना मैंने, इसको मैं सिंपली चलिए वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको मैंने पोस्ट और पेज में मकसद समझा दिया कि ये गूगल की नज़र में एक ही है। आप पेज रैंक करो, पोस्ट करो। वो गूगल को नहीं कहता यार ये पेज इसको रैंक ना करो, यार ये पोस्ट इसको रैंक ना कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर दिया गया हमें समझाने के लिए एडमिन पैनल के अंदर वर्डप्रेस में, ओके? कमेंट्स मतलब जो भी आपकी साइट पे आके कमेंट करते हैं जैसे कि फेसबुक पे होते हैं। अपीयरेंस इसमें आपके थीम है, कस्टमाइज़ेशन है, विजेट्स हैं, मेन्यूज़ हैं और फिर नीचे आपकी थीम की सेटिंग्स शो होती हैं। थीम मैंने आपको बताया, चाहे तो आप यहाँ से फ्री की थीम ऐड कर लो, ऐड न्यू थीम। अगर कोई पेड थीम है आपके पास जो आपको पेड मिला है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो उसको, जैसे आपने वर्डप्रेस अपलोड किया, ओके? यहाँ पे एक इश्यू ये आता है कि काफ़ी बारी ना फ़ाइल का वो कहते हैं कि साइज़ जो है ना फ़ाइल का साइज़ वो ज़्यादा है, स्टोरेज जो है वो कम है। तो वो सी पैनल के अंदर ना एक सेटिंग होती है, यहाँ पे आके मुझे याद नहीं आ रही नाम उसका, मैं देख लेता हूँ अगर मुझे सामने आती है तो उससे उसकी जो स्टोरेज की जो वो होती है ना, वो बढ़ा देनी होती है, कैपेसिटी थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। यहाँ से कौन-सा ऑप्शन था? रिसोर्स यूसेज नहीं, ये नहीं था, उसका नाम ही कुछ और था। मतलब अगर किसी को कभी वो मसला आएगा तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसे समझा दूँगा। वरना गूगल करोगे ना तो वैसे ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास आने की। एक ऑप्शन आता है, क ये ऑरेंज होस्ट पे भी आता है वो। आप चाहें तो ये थीम इंस्टॉल कर लें, फ्री में ये कर लें, ये पैड एक्स्ट्रा फ्री नहीं है। ये इसका फ्री वर्ज़न है, जैसे कैडेंस ये पैड है, ये इसका फ्री वर्ज़न है, ओके? सो थीम दिए हो गए, थीम को कस्टमाइज़ करना है तो ये सारी अलग सेटिंग होगी यार, ये मैं आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्लास में समझाऊँगा। उसका हेडर एडिट करना है, लाइक हेडर ये होता है, हेडर होता है, ठीक है? फुटर, प्राइमरी, सर्च, ये देखो फुटर जो होता है वो ये होता है। इसी तरह पोस्ट का लेआउट, अब ये देखो पोस्ट लेआउट, पेज लेआउट। अब मैं सिर्फ पोस्ट का लेआउट चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी मेन पेज का चेंज नहीं करना चाहता था। अगर मैं पेज पोस्ट का चेंज करता, ठीक है, मैं चीज़ें गायब करता, यहाँ से इसको ऊपर लेके आता, यहाँ करता, सेटिंग करता, बॉटम से पैडिंग देता, कंटेंट इसके अंदर कर देता, देखो यहाँ से मैं कहता ऑथर बॉक्स शो हो, पोस्ट टैग गायब हो जाए, ये हो ये। अब क्या हुआ, अगर मेरी पोस्ट मेन पेज पे होती, उस पे मैं नहीं करना चाहता, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। क्यों? भाई मैं जब पोस्टों की सेटिंग कर रहा हूँ तो सबकी हो रही है, लेकिन अगर वो पेज बना होता तो मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि पोस्ट की जो पेज की सेटिंग वो तो अलग है, पोस्ट की अलग है, समझे? ऐसी आर्काइव होती हैं कैटेगरीज, तकरीबन इसको कैटेगरीज कह लो या टैग्स, ये आर्काइव होती हैं सारी, ठीक है? इसकी सेटिंग अलग है। जैसे
ये पेज था ना, देखो, सॉरी, शो पेज टाइटल, ये पेज नहीं है यहाँ पे, सिंगल पोस्ट, टाइटल मेटा एक्सेप्ट, और ये देखो ये साइड बार शो हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो रिमूव कर लो साइड बार को। ये इसलिए भी रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि अपने जो नेम सर्वर है वो कनेक्ट ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। खैर ये चीज़ें मैं आपको जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ये आपको मैं फुल, इसका फुल एक पूरी क्लास होगी इसकी, क्योंकि इसको एडिट करना, ये हमारे इसको कहते हैं हीरो सेक्शन, हीरो को ऐड करना, या आप कह लो कि आर्टिकल वाली जगह को ऐड करना, इसको हम साइड बार कहते हैं। ये साइड बार है, ये इसका फुटर है, ठीक हो गया। ये नीचे इसका फुटर, हेडर, ये हीरो सेक्शन, और ये इसका साइड बार। ये आपकी एक अलग क्लास होगी, तो इसे भी हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ। विजट्स क्या होते हैं जना, विजट्स यूज होते हैं मुख्तलिफ जगह पे आपकी साइट के। देखें, साइड बार के अंदर आपने कुछ यूज करना है, जैसे कि न्यूज़लेटर होता है, काफी काफी नहीं, यहाँ पे वो लिंक्स लगाए होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ साइड बार किसी का, कोई ऐसी साइट हो ना, बस बुलाओ, वेबसाइट्स, एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूँ। बस देखने लोगों ने साइड बार कैसे बनाया, इसने साइड बार नहीं बनाया हुआ, नो साइड बार, ठीक है। ओके, इसको छोड़ देते हैं, इस साइड बार की साइड देखते हैं, साइड बार हो। हाँ, इसमें है, सही बात, थीम है काफी पुराना। ये किस टाइम पे बहुत ज्यादा मैं यूज करता रहा एडसेंस अप्रूव करने के लिए। ये साइड ही स्लो है, आजकल लोग यूज नहीं करते राइट साइड पे साइड बार। मैंने भी करना छोड़ दिए, मजा नहीं देता ना, लुक अच्छा नहीं लगता। इसका है, देखो ये साइड बार है, उसमें से एक सर्च ऑप्शन ऐड किया हुआ है, फिर उसने यहाँ पे ये एक बनाया हुआ है, मतलब न्यूज़लेटर के लिए, ऊपर से पैराग्राफ डाला हुआ है, ठीक है। ये देखो, नीचे न्यूज़लेटर डाला हुआ है, ये बनाया, फिर नीचे इसने लिंक डाले हुए हैं, कस्टम कह लें, यहाँ पे आई थिंक टेबल ऑफ कंटेंट है, नहीं, आर्टिकल, ये देखिए वहां चला गया। तो ये साइड बार है, ओके। जैसे ये देखो, ये साइड बार है, इसमें रिसेंट पोस्ट लगा दो, ये देखो वीडियो कोर्सेज, यहाँ का भी लगा होगा, लोग लगाते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें भी ये विजेट वगैरह ऐसे यूज होते हैं। जो देखो ये साइड पे शो हो रहा था ना हमारे पास, ये देखो, इसने इसमें इन्फो बॉक्स डाला हुआ है कैडेंस का, और ये सब कुछ हो जाते हैं, बाद में समझाऊंगा। रीड करता हूँ मैं इसको यहाँ से, इसको रीड करता हूँ, सबको रीड करता हूँ यहाँ से, ये सब कुछ मेरे साइड बार से गायब हो जाएगा। अब चाहे फुटर में कुछ लगाना है, चाहे साइड बार में कुछ लगाना है, ये आपकी मर्जी है। देखो ये ऑप्शन है आपके पास, मैं अपडेट करके देखता हूँ साइड को। देखो गायब हो गया, ठीक है, हमारा यहाँ से गायब हो गया, नहीं है यहाँ पे साइड बार हमारा, मे भी पहले भी ना हो। मेन्यूज क्या होते हैं, अभी ऐसे है कि मैंने एक कैटेगरीज बनाई, ठीक है, जो मेरे पास ये कैटेगरीज, यहाँ पेजेस कह लो, चलो एग्जांपल, ये फ्रंट पेज कंटेंट है, मैं चाहता हूँ कि इसको, इस कैटेगरी को या पेजेस को मैं टॉप पे शो करूँ, प्राइमरी, ये लोकेशन है उनकी, प्राइमरी जो होता है ये यहाँ पे होता है, इस जगह, ये यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अभी तो नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है वो डाटा जो है हमारा ओल्ड ओल्ड होस्टिंग से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी पे अगर वो नीचे आ जाएगा, मोबाइल पे सिर्फ शो हो, फुटर में शो हो, जहाँ मेरा दिल करेगा वो वहाँ पे आएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया फ्रंट पेज कंटेंट, ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि ये गंद किया हुआ इन्होंने ना, ये सब रिमूव करना पड़ेगा फिर आएगा। ओके हो गया। तो ये मेन्यू होता है, मैं मेन्यू बनाता हूँ, हेडर का अलग, फुटर का अलग। कई बार हेडर में हम लोग कैटेगरी ऐड कर देते हैं, और वो जो फुटर होता है उसके अंदर हम लोग जो होते हैं ना अबाउट पेजेस वो ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। ये देखो ना कैटेगरीज है यहाँ पे, पोस्ट पेजेस, वो आपकी मर्जी है। एक मेन्यू बना के सिंपली एक मेन्यू के अंदर आपकी सारी पोस्ट होंगी, ऐड टू मेन्यू कर दो, मेन्यू में आ गई, ये आपका मेन्यू यहाँ पे आ गया, इसको आप लोग कर सकते हो जो भी करना है। ये चीज़ें ईजी हैं। तो ये आप क्या करिए, थीम की सेटिंग आ गई, उसको छोड़ दो। फिर प्लगइन आ गए, ठीक है। अब ये प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स जो हैं, मैं आपको भी अपनी तरफ से समझाऊंगा, तो मैं भी आपको सुना व्हाट इज इन वर्डप्रेस, ठीक है, नाइस, ये भी खुद ही आ गया। Plugins are package of code that extend the core functionality of WordPress. WordPress plugins are made up of PHP code and can include other assets such as images, CSS, and JavaScript. By making your own plugin, you are extending WordPress. अब देखिए, अब WordPress तो आ चुका है,
अब क्या जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है उसके अंदर, मिसाल के तौर पे देखें कि मैं प्लगइन खोल लेता हूँ यहाँ से, प्लगइन में जाके ऐड न्यू। जैसे कि पहले हम ये लोग ये यूज़ करते थे क्लासिक एडिटर हम लोग खुद, इसमें कोई स्टाइलिश नहीं होते थे, डिज़ाइन नहीं होते थे। ये देखो सिंपल ऐसे ना पैराग्राफ लिखे जाते थे, कोई इतनी एडिटिंग नहीं होती थी। अब तो माशाल्लाह आपको हर चीज़ यहीं पे ब्लॉक्स ये वो डिज़ाइन मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था भाई, सिंपल टाइप होता था खाली, हम ये यूज़ करते होते थे। ये चीज़ ठीक हो गया। तो प्लगइन जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने के लिए, देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं वर्डप्रेस के अंदर ही फॉर्म बनाना चाहता हूँ ना, फॉर्म साइट वर्डप्रेस के अंदर। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं साइट को भी रीड करके, जो मैंने आपको यहाँ से बताया था कि मैं ये डाउनलोड करूँ बीबी प्रेस यहाँ से, या फिर पीएचपी बीबी डाउनलोड करूँ या भी करूँ। मैं यहाँ से वैसे ही बना लेता हूँ फॉर्म, एक प्लगइन के थ्रू ये लें, सेटिंग हो जाएगी इसकी सारी। ये फॉर्म देखो बन भी गया, लाइक इमेजेस हैं इसके अंदर, ये बता रहे हैं देखो वर्डप्रेस के ऊपर फॉर्म बन गया। बडी प्रेस भी यही है। ओके, ये कोई साइट बिल्डर है। ओके हो गया। लाइक एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने के लिए इसमें हम क्या यूज करते हैं, मैं इसमें रैंक में यूज करता हूँ, जो एसईओ का प्लगइन है, मैं ये लेता हूँ। इसकी फुल अलग सेटिंग होगी। रैंक पहले मैं योस्ट यूज करता था, अब मैं रैंक में यूज करता हूँ। मैं क्यों चेंज करता हूँ, मतलब मैं क्यों रैंक में यूज करता हूँ और क्यों मैं योस्ट नहीं यूज करता, मैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा। योस्ट का भी यही काम है, योस्ट एसईओ, देखो ये भी है। और ऑल इन वन एसईओ भी होगा। आजा, ये देखो ये 3 मिलियन है। सो योस्ट यहाँ पे आ गया, रैंक मैथ भी आ गया एसईओ के लिए। तो ये एक्स्ट्रा मतलब कि साइट को चीजें देने के लिए हम प्लगइन यूज करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लगइन है तो वर्डप्रेस उसको अपने कोर अपडेट में ले आए। क्यों नहीं लेके आता, मिसाल देखो ना, अभी वो यहाँ लाखों प्लगइन है, ठीक है। तो बंद करते हैं, हम लोग देखते हैं कितने प्लगइन है और शो करते हैं। देखो ये बता रहा है कि 54,000 प्लगइन है, 55,000 होने वाले हैं। अब क्या हमें 55,000 की जरूरत है? हम लोग सिर्फ वही यूज करेंगे जो प्लगइन हमारे काम के हैं। 5 बनते, 3 बनते, 6, कोशिश करेंगे कम यूज करें, क्योंकि जितने प्लगइन यूज करोगे आपका जो होस्टिंग है ये उसमें ऐड होते हैं, उसके रिसोर्सेज यूज होंगे। तो जितनी ज़्यादा एमबीज होंगे तो जाहिर बात है उतनी लेट साइट ओपन होगी। तो जितने कम प्लगइन होंगे, जितने कम रिसोर्सेज आपके होंगे, तो उतनी अच्छी स्पीड होगी। तो ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी, ऑप्टिमाइज होगी, गूगल रैंक करेगा। ठीक हो गया। तो हम लोग जिस मेन मेन प्लगइन यूज करते हैं, मैं ये यूज करता हूँ ताकि साइट हैक ना हो, और हो तो मुझे पता चल जाए। और एक मैं रैंक में यूज करता हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था, वो एसईओ के लिए, ऑन पेज एसईओ के लिए थोड़े बहुत आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी कई बार यूज करता हूँ, जो कि रीडायरेक्ट करने के लिए रैंक में ये वाला था। और न्यू साइट्स के ऊपर मैं ये जेड पैक यूज करता हूँ। ये लाइक ट्रैफिक बताता है कि कितने साइट पे लोग आ रहे हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे आप खुद भी जाओगे तो भी देखो, ये ऑलरेडी आपने देखा था, इंस्टॉल था मेरे पास इसी साइट के ऊपर, ये देखो ये शो कर रहा था, ये बताता है। ठीक है, साइट भी यूज करनी चाहिए, क्यों, ये गूगल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देती है। ये चीजें हो गई। अब प्लग इन फाइल एडिटर मैं यहाँ कभी नहीं गया, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, इसमें भी सेम थीम वाला कॉन्सेप्ट है। और वही, चाहे तो अपलोड कर लो कोई थीम ऐसा जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे किसी ने कोई कस्टम प्लगइन बनाया हुआ है, या फिर वर्डप्रेस ने उसको अपने क्या कहते हैं, कह लो कि प्लगइन के अंदर ऐड नहीं किया या अप्रूव नहीं किया उसको, तो उसका जो प्लगइन है वो पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, तो उसको आप अपलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सेम ऐसे थीम को कर सकते हो जैसे वर्डप्रेस को अपलोड करे हो। तो चलें, उसके बाद आ गया यूजर्स। अच्छा देखें, अब मिसाल आप में से कुछ लोग, क्या पता मल्टीपल लोग काम करें एक साइड के ऊपर, मे बी आप में से 2 लोग एक साइड पे काम करते हैं, 3 करते हैं, 5 करते हैं। ठीक है, तो उसका काम कैसे होगा? आप उनको अपना आईडी पासवर्ड नहीं दोगे ना, ईमेल तो नहीं दोगे, ठीक है तो मेरी साइट लॉगिन कर ले। अब आप 2 पार्टनर हो आपस में, या फिर एक राइटर है एक ऑनर है। आप राइटर को बोलते हो भाई तू, तेरा काम है जाके राइट करना, मेरा काम है मैनेज करना। अब आपको डर है कल को राइटर को पंगा नहीं ले ले, या फिर आप कहते हो ठीक है मैं राइटर को अपनी ईमेल नहीं दे रहा, आप सिंपली यहाँ से इसका यूजर बनाओगे, ऐड न्यू। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं अपनी आईडी नहीं देता, उसका आप लिखते हो नाम, मिसाल भी कह लो कि राइटर, कुछ भी लिख दो। ठीक है, माई राइटर, ईमेल उसकी, आप बेहतर की ईमेल उसी की लगाओ ताकि उसको नोटिफिकेशन भी जाए, और वो कल को वो आपको ही पता वो कौन है, और वो कल को खुद ही रिसल्ट वगैरह करे, जो भी करना करे। ठीक है, gmail.com, उसका नेम दे दो, वेबसाइट अपनी दे दो, बेशक ये लिख देता हूँ मैं, ap.com, फर्स्ट नेम, होना, लैंग्वेज सेम इंग्लिश हो,
मैक्सिको, ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है इस एपीके के अंदर। आपको ये शो नहीं होगी, क्यों नहीं हो क्यों इंस्टॉल है? क्योंकि मैंने वो साइट स्पेनिश में बनाई थी। पासवर्ड आप कोई भी बना के इसको दे दो, उसकी मर्जी है, ठीक है। माई राइटर, ठीक है, ये हो गया, कुछ भी आपकी मर्जी। सेंड द न्यू यूजर एन ईमेल अबाउट द अकाउंट। मैं यहाँ पे अपनी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ईमेल भी दिखाई देता हूँ। ये हो गया। और अब देखो रूल क्या हो, वो ट्रांसलेटर है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर या एडिटर है। आप उसको ऑथर या एडिटर की एक्सेस दोगे, ठीक है। इनमें क्या है कि वो ऑथर में आर्टिकल पब्लिश कर सकता है, एडिटर में वो सब कुछ एडिट कर सकता है, लेकिन फुल एक्सेस एडमिन के पास होती है। कोई आपका दोस्त है, दो पार्टनर, तो फिर उसको आपको बेशक एडमिन की ही दो, ठीक है, रूल एडमिन का दो। तो ये आपकी साइट की एक्सेस है। अब ये हो गया, तो मुझे यहाँ पे ईमेल आ जाएगी कि भाई तेरे को उन्होंने उस साइट के अंदर ऐड की है। ये देखो आ गई, यूजर नेम माई राइटर, पासवर्ड ये रहा आपका, और यहाँ से जाके लॉगिन कर लो। मैं यहाँ पे साइट का ऑनर बन गया। ये न्यू पासवर्ड है, सेव कर लिया मैंने। ओके, लॉगिन करता हूँ यहाँ से। ये पासवर्ड हो गया मेरा। अच्छा जी, कह रहे हैं पासवर्ड गलत है। ये है, पूरा गलत है, ठीक है। ओके, मुझे याद नहीं है पासवर्ड इसका। चलो बाहर में जाए, जो भी है। हमने कौन सा इसको वो करना था, हाँ इसमें था ना यहाँ पे। मतलब ये देखो, यहाँ से आपका जो राइटर है वो ऐड हो गया, ठीक है, इसका नेम भी आ गया। तो अब दोनों आप एडमिन हो, जो पोस्टिंग करोगे आर्टिकल लगो यहाँ पे शो होंगी। जब दिल करे इसको आप डिलीट कर सकते हो, और इसका डाटा आप चेंज रूल कर सकते हो। यहाँ से कर दो, रूल चेंज कर दो, एडिटर कर दो, ठीक है, एडिटर हो गया। ये देखो, अबे अच्छा वो आईपीएस हुआ ना, डिलीट करें, डिलीट कर दो, जो मर्जी आप करो। लाइक सिंपल चीज़ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। प्रोफाइल, प्रोफाइल में ये डिजाइनिंग है सारी, लाइक एडमिन की स्कीम के डिफॉल्ट ये लाइट कर दो, ये होगी, मॉडर्न कर दो, जो दिल करे। हमें तो इतना शौक है नहीं निशकों का। हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे सामने शौक ही तो डिफॉल्ट ही रहता है, डिफॉल्ट रहता है। कीबोर्ड शॉर्टकट कभी ट्राई नहीं किया, टूल बार, शो टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट, ये टूल बार, इसको ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। ऑफ कर दोगे इसको, तो ये जब यहाँ से ये है कि इजी पड़ता है, एडिट पे में जाओ, न्यू में जाओ, जो भी करो, यहाँ पे शो नहीं होगा। आपको भी साइट के अंदर जाके लॉगिन करके जाना पड़ेगा, मसला है। तो इसको शो रखो। लैंग्वेज कौन सी रखनी है साइट की, अफ्रीकन रखनी है, जो भी रखनी है, साइट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो यहाँ से, आपकी मर्जी। वैसे रखो इंग्लिश ही, आपको जरूरत नहीं है जब तक आप किसी स्पेनिश को कवर नहीं कर रहे। ठीक हो गया। तो नाम अब मेरे जैसे कि यूजर नेम ही है, नाम मैंने शो नहीं किया कभी भी। मैं अभी करूंगा निक नेम एडमिन। शो कौन सा हो, एडमिन हो, यूजर नेम हो, शान रही रही शान, जो दिल करे भाई वो कर लो, वो शो होगा। ईमेल कौन सी भाई, ये वाली है। वेबसाइट कौन सी है भाई, ये वाली है। ओके, इन्फो अपनी वाली डालनी है, अपनी इमेज डालनी है, वो आपकी मर्जी है। अपडेट कर दो कि प्रोफाइल को, तो ये अपडेट होगी। ओके, यहाँ पे देखो अभी शान रही आ गया, शान रही पहले यहाँ पे नहीं था, यूजर में भी पहले शान रही, अब देखो आ गया। ओके, अब आज टूल्स में अवेलेबल टूल्स, कैटेगरीज एंड टेक्स्ट कन्वर्टर टूल है। ये इसमें है, चाहो तो आप लाइक इंपोर्ट करो साइट को ब्लॉगर से, ठीक है। यहाँ पे इससे कर रही हो, लाइव जर्नल भी एक तरह का सीएमएस है, ऐसे कर टम्बलर से कर रहे हो, वर्डप्रेस से कर रही हो, पेजेस पोस्ट कमेंट जो भी कर रही हो ना चीज़ें, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकती हो। एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट भी कर सकती हो, पोस्टें एक्सपोर्ट करनी है, किसी और साइट पे डालनी है, वो तो एक तो ऑप्शन ही वाला है, ठीक है। ये तो क्वालिटी ऑप्शन है, लाइक में आप डेटाबेस भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आप जस्ट पोस्टिंग देना चाहते हो, टाइम नहीं है, बस यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दोगे, ये फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी, देखो वहाँ पे जाके इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें तब आपके काम आएंगी जब आप यहाँ पहुँचोगे, तो मसला नहीं है। मेरे तो आज तक काम में नहीं आई, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी, साइट हेल्थ, ये इनकी तरफ खुद आता है, वो बताता है कि आपके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं साइट को, तो फिक्स कर लो। योर फाइट डज नॉट यूज HTTPS, यूज तो कर रही है जी, ऑब्जेक्ट कैश यूज कर रहे हो, ये वो, ये इसको छोड़ दो। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, ये सेंड रिक्वेस्ट, ये आ गया जी। इसका डाउनलोड करना है पर्सनल डाटा, ये वो जो भी करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वहां से कंफर्मेशन होगी मेरी ईमेल से, मे बी वहीं से होगी, हाँ ठीक है। इरेज पर्सनल डाटा,
मैं साइड से चाहता हूँ डाटा रिमूव कर दूँ, तो मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब सेटिंग में आती है, ये मेन चीज़ है। यहाँ से ये थोड़ा काम की, यहाँ ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। और जैसे कि हम लोग वहाँ से आप डायरेक्ट साइट इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे लाइक उस इधर से जो हमने इंस्टॉल की थी ओवरव्यू में, हम यहाँ पे नहीं कहते कि लाइक हमें वो करना है, लाइक माई ब्लॉग वगैरह एडिट नहीं करते हम। ठीक है, हम लोग इंस्टॉल में आके यहाँ से नहीं करते। देखो यहाँ से कहाँ गया ऑप्शन, कहाँ गया ये वाला, माई ब्लॉग रही है वो। तो ये हम यहाँ से भी आके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइट टाइटल, टैगलाइन, जो टैगलाइन कौन सी होती है मैं बताता हूँ आपको। अ, कोई साइट, ये देखें, इस साइट के टॉप पे मेन पेज पे आते हैं। देखें, पहला देखें, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका साइट का नेम है। नेक्स्ट इसकी टैगलाइन है। ठीक है, यहाँ भी शो हो रही होगी ये, अगर रखी होगी तो। ओके, ये है जी। ये जो आपकी साइट है, क्योंकि ऑलरेडी वो एसएसएल में मिल चुका है और वो होस्टिंग इसको रीडायरेक्ट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे एचटीटीपी शो कर रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस का। लेकिन क्योंकि इसको होस्टिंग रीडायरेक्ट कर रही है एचटीटीपीएस पे, तो हमें एचटीटीपीएस ही शो हो रहा है। तो ये कि यहाँ भी एचटीटीपी ही रहेगा। ठीक है, ओके। ईमेल एडमिन की ये आ गई। न्यू यूजर, जो अगर कोई सब्सक्राइब करते हैं ना, ये ब्लॉग है, ये भी सब्सक्राइब, जैसे यूट्यूब सब्सक्राइब होता है। अभी तो डिमांड कम हो गई है, वरना इससे पहले लोग दुनिया सब्सक्राइब करती, मैं खुद सब्सक्राइब करता था एसईओ के ब्लॉग्स वगैरह। कोई कोई भी न्यू पोस्ट है मुझे शो हो, तो वो उसकी मर्जी है। लाइक ये सबके लिए है रूल, सबके लिए। एनिमल के रजिस्टर तो भाई सारे सारे रजिस्टर होंगे। जो बंदा रजिस्टर हो, वो क्या हो, एडमिन हो, एडिटर हो, अथर हो, क्या हो, भाई सब्सक्राइबर हो, ओके, आपकी मर्जी। नहीं करना चाहते रजिस्टर तो कोई नहीं होगा। सेट लैंग्वेज वही इंग्लिश। टाइम जोन, ये डेट फॉर्मेट आपका जो आपकी मर्जी है, टाइम फॉर्मेट जो आपकी मर्जी है। वीक कब स्टार्ट हो रहा है आपका, मंडे पे, संडे पे, उस हिसाब से चीजें चलेंगी आपकी। ठीक है, अब सेव कर देते हो। फिर आगे आगे से राइटिंग सेटिंग में। अब जी डिफॉल्ट कैटेगरी, मतलब आप बार बार भूल रहे हो कि कैटेगरी आपने किस में आपका आर्टिकल जाए। आप यहाँ पे चाहते हो कि आपकी जो आपकी एक सर्विस वेबसाइट है, आर्टिकल्स की जो कैटेगरी है, पोस्ट की जो कैटेगरी है, वो जैसे एक ब्लॉग नाम की है। ठीक है, जैसे आपने काफी जगह देखा ब्लॉग लिखा होता है, आप यदि डिफॉल्ट वो कर दो तो वो खुद ही उसमें चली जाएगी। पोस्ट फॉर्मेट कैसा हो, डिफॉल्ट, साइड हो, चैट का हो, स्टैंडर्ड हो, गैलरी टाइप हो, लिंक टाइप हो, इमेज टाइप हो। लेकिन स्टैंडर्ड ठीक है, हम फिर हम जो भी करें हमारी मर्जी है। पोस्ट वी ईमेल, टू पोस्ट टू वर्डप्रेस बाय ईमेल। जी अगर मैं हम चाहते हैं कि अगर आप ईमेल के जरिए वर्ड पे पोस्ट करना चाहते हो, आपको ये सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन आप क्यों करोगे, मुझे समझ नहीं आती। मैंने आज तक तो नहीं किया, आप भी नहीं करोगे, क्यों भाई? इधर से आके साइड पे करोगे आप अपना। और आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया। मैं भी, मेरे अलावा लाखों ब्लॉगर ने कभी यूज़ नहीं किए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैंने यूज़ नहीं की शुरू से, इनमें से ये मैं नहीं हूँ। ऐसे लाखों ब्लॉगर थे जो रैंक कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है हम वो करेंगे, एसईओ। इसमें ये रॉ एक्सेस क्या है, मुझे मुझे क्या लेना देना यार, मेरा क्या काम है इसके अंदर। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कह लें कि ये कोई ट्रैक डिलीवरी है, मेरा अगर काम है ही नहीं इसका, तो मैं क्यों करूँ? ईमेल में मेरा काम नहीं, मैं ईमेल फिल्टर जाके क्यों ढूंढूं, गूगल करूं, या ये बॉक्स ट्रैप पर क्या होता है मैं क्यों देखूं जाके, जब तो मेरा काम नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो जितना हमारा काम है हमने उसमें रहना, ताकि हम लोग उसके अंदर एक्सपर्ट हो ना। तो रीडिंग, जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ तो आपकी लेटेस्ट पोस्टें होंगी आपके होम पेज के ऊपर। जैसे कि आर्टिकल होते हैं सिंपल, होम एंड गार्डनिंग ब्लॉग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। लाइक ये देखें, इसकी लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही है। यहाँ चाहे, यहाँ ये चाहता तो एक स्टेटिक पेज शो करता। अब जैसे ये होम पेज पे हम चाहते हैं ये हो। ठीक है, और सेव करते हैं। अब ये अल्लाह करे शो करे होम पेज, क्योंकि हमारी होस्टिंग अब तो कनेक्ट हुई नहीं है। ये देखो आ गया यहाँ पे होम पेज पे, आ गया। जो उसने कैपकट नहीं किया हुआ था होम पेज के ऊपर, ये यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा रीडिंग में स्टेटिक पेज शो हो। अच्छा, मैं पोस्ट भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। पोस्ट का जो पेज है,
पोस्ट का पेज तो मुझे याद नहीं है कि कोई है इधर। हाँ, पोस्ट का कोई पेज है ही नहीं, क्योंकि ये वो है होम पेज हमारा, वो पेज था, पोस्ट हमने की नहीं। हम बना के देख लेते हैं अभी कि अभी कौन सा टाइम लगता है। अच्छा, ये मैं ये कह रहा था, देखो ऐसे ये सिंपल छोटा सा शो होता है, इतना बड़ा शो नहीं होता। ऐसे होता है, वो पहले बहुत बड़ा शो कर रहा था। जनाब, इसको पब्लिश कर देते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वैसे होना चाहिए। अच्छा जी, अभी देखें, ये आने लग गई हैं ये पोस्टें, ठीक है। हमने हालांकि स्टैटिक पेज करना है। आ, यही आ रहा है। ओके, स्टैटिक पेज में रीलोड करने दें। अच्छा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। लाइक, अच्छा ये इधर शो कर रहा है, होम फ्रंट पेज कंटेंट, ओके ठीक है। और जो आर्टिकल बना हुआ था वो आ गया। चलें, ठीक हो गया। हम लोग यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट, अच्छा लेटेस्ट करेंगे, फिर वो रिमूव हो जाएगा। देखिए, हाँ वो रिमूव हो गया, ठीक हो गया। और स्टैटिक करके होम पेज पे पेज लेके आती हैं। देखिए, वो कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है। यही डिफरेंस है पोस्ट और पेज में, कि अगर हम कोई ईएमडी साइट बनाते हैं कि हमने फ्रंट पे कंटेंट रखना है, तो हम वो जो आर्टिकल होगा हम उसको पेज बना के डालेंगे, मेन जो हमारा होम पेज पे होगा जस्ट। बाकी लाखों आपकी अगर है ना, जो इंटरनल आपके आर्टिकल्स हैं जितने भी हैं, उन सब की आप पोस्ट बनाओगे, पेज नहीं बनाओगे। बना सकते हो, मना नहीं है, लेकिन ना बनाना। आप चीजें अपनी आसान करो, मुश्किल ना करो। कंफ्यूज हो गए खुद भी, यार ये पेज में कौन से आर्टिकल थे, पोस्ट में कौन से थे। समझने के लिए कैटेगरी बना लेना और साइड में भी देख लेना, तो आपने इनकी पोस्टें ही बनानी है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट टाइम 10 पोस्ट, मतलब कि एक ही जो फ्रंट पेज है ना, उस पे ऊपर कितनी पोस्टें शो हों। अब अगर लेटेस्ट पोस्ट पे करेंगे हम लोग, तो हमारा होम पेज चेंज हो जाएगा। जी, ये ऐसे हो गया, देखो। ये हमारी मर्जी, हम क्या शो करना चाहते हैं अपने होम पेज पे। ओके। अब जी, ये है कि ईच पोस्ट के लिए हम फुल टेक्स्ट शो हो या एक्सेप्ट शो हो। ठीक है, ये कह रहा है कि योर थीम डिटरमाइन हाउ कंटेंट इज डिस्प्ले। तो मतलब कि थीम इसकी सेटिंग देखेगा कि भी जो है यहाँ पे क्या पूरा, जस्ट ये थोड़ा सा एक्सेप्ट इसको कहते हैं, थोड़ा सा कंटेंट होता है, ठीक है, लिमिट होती है। फुल पोस्ट मतलब फुल पोस्ट शो यहाँ पे इसकी, फिर रीड मोर है, वो हमारी उसकी है। मतलब कि हमारी थीम की, वो कह रहा है हमारी थीम की मर्जी है, मैं बीच में नहीं आ रहा। वो एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। वो देखिए, एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो भी ये आ रहा है, फुल टेस्ट कर रहा हूँ तो भी इतना ही आ रहा है, क्योंकि हमारी थीम से सेट होगा। ओके, ये चीज याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी इसको टच नहीं करना। अच्छा, ऐसे कि काफी लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने साइट बनाई ना, वो चाहते हैं कि गूगल उसको इंडेक्स ना करे, ठीक है, सर्च इंजन उसको इंडेक्स ना करे। इसको वो टिक कर देते हैं कि हमारी अगर एक हफ्ता या महीने में साइट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको अनटिक करके सेव कर देंगे। तो जब इसको टच करती हो ना, तो ये एक सिग्नल देता है सर्च इंजन को कि भाई तुमने इस मुझे इंडेक्स नहीं करना, ठीक है। उनके रोबोट्स को सिग्नल देता है कि तुमने मेरी साइट को इंडेक्स नहीं करना अपने डेटाबेस में। वो कहते हैं ठीक है, नहीं करते। अच्छा, उनकी मर्जी, वो कर भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होती, ठीक है, 99% नहीं होती। अगर वो आपकी साइट को इंडेक्स नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है रैंक नहीं हो रही। आप कहते हो कि मैं पहले अच्छी तरह ऐसे डिजाइन, समझिए बात को, मैं 5-10 आर्टिकल डालूंगा, फिर ये डिजाइन बनाऊंगा, फिर मैं उसको यहाँ से अनटिक कर दूंगा कि हाँ भाई अभी इंडेक्स कर ले। अच्छा, ये चीज ठीक है, लेकिन इसमें मसला पता क्या आता है। हाँ, अभी वो चेंज हो रहा है हमारा, अभी साइड वहां पे जा रही है। अच्छा जी, अभी चेंज हो गया ना, देखो। गलत काम हो गया, काम के बीच में गलत काम हो गया। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि
फिर क्या होता है कि आप उसको अनटिक तो करें तो क्या, भी तो इंडेक्स कर लिया मैं, लेकिन होता क्या है कि काफी बारी सच में इंडेक्स करते ही नहीं है, फिर वो भूल ही जाते हैं, यहाँ भाई उस गली से आए थे, तुम मिले, तुमने दरवाजा बंद रखा, वो चले गए, फिर वो वापस नहीं आया, तो इश्यू आ सकता है। इसलिए इसको ऐसे ना करें, बेहतर है कि एक प्लगइन मिलता है, इसी में जाए प्लगइन, प्लगइन का नाम है मेंटेनेंस मूड, तो वो जाके रख लें आप, ठीक है। यार ये मुझे याद नहीं है अभी इसका मैंने आईडी पास क्या रखा था। बैकअप मतलब ये जो चीज़ें आपको समझाई हैं, बैकअप करना चाहें, बैकअप रिस्टोर करना चाहें, रिमूव करना चाहें, अनइंस्टॉल करना चाहें, आप यहाँ से भी इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को, इसके ऊपर, वो आपकी मर्जी है। लॉगिन करना है, ये लॉगिन हो जाएगा यहीं से। अब ये बता रहे सिक्योर नहीं है क्योंकि इसका एसएसएल नहीं लगा हुआ, ठीक है, बता रहे कि इसका एसएसएल नहीं लगा हुआ, हमें पता है नहीं लगा हुआ, वो हमें ये देगा। ऑरेंज होस्ट ऑटोमेटिक थोड़ी देर में इंस्टॉल कर देगा, इसके ऊपर नहीं करेगा 24 घंटे में, तो हम लोग कहीं और से ले लेंगे, वैसे ही कर देते हैं। तो ये तो सिंगल होस्ट है ना, हाँ ये भी दे देते हैं, फ्री होता है। अच्छा देखिए, ये इसका डिफॉल्ट है जो मैंने आपको बताया था, वेलकम आता है ऐसे ही, बाकी वही कंटेंट आता है, ये वाला एक कमेंट पब्लिश होता है, एक पोस्ट डाली होती है, ये देखो हेलो वर्ल्ड के नाम से, ऐसे ही एक पेज डाला होता है हेलो, ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर। तो हम अभी साइट देखते हैं अपनी में से, ये देखो ये ऐसी होती है सिंपल साइट, काफी देर बाद आई, देर आई दुरुस्त है। यहाँ पे एक ये मेन्यू है, ये मेन्यू में पेज है, यहाँ पे साइट का नेम है, ये एक पोस्ट शो हो रही है यहाँ पे, सॉरी पोस्ट नहीं, ये क्या शो हो रहा है मुझे नहीं पता, हेडिंग है मे बी, हाँ हेडिंग लग रही है, ये एक पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये इसके टैग है, यहाँ पे नहीं है कोई भी टैग, पोस्टेड सितंबर 30 इन कैटेगरी बाय एडमिन, इसके कमेंट्स हो गए, ये थीम का डिजाइन है जो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। ये सैम्पल पेज हो गया हमारा, ये जो हमने भी बनाया था, और ये प्राइवेसी पॉलिसी, अच्छा ये तो ओल्ड नहीं है ये, नहीं यही वाला है, हम लोग यहाँ पे थे हम लोग वहाँ पे आ जाते हैं रीडिंग में, तो हमने यहाँ पे इसको डिस्करेज नहीं करना, ठीक है। स्टैटिक पेज करते हैं, सैम्पल पेज, तो ये देखो सैम्पल पेज आ गया फ्रंट पे, सिंपल पोस्टों की जगह, बस ये फर्क होता है, उसको सिलेक्ट ही रखो। ये है कि होम पेज पे कितनी पोस्टें शो करनी है, और फिर शो द मोस्ट रिसेंट, ये भी सेम ही है। अच्छा जी, फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल एक्सेप्ट टेक्स्ट एक्सेप्ट, कि भाई जो पोस्टें शो हों क्या वो फुल टेक्स्ट शो करें या एक्सेप्ट शो करें, वो हमारी मर्जी होती है। हम इसका पोस्टें के अंदर नहीं है, चलो छोड़ेंगे, हम लोग जब करेंगे ना आर्टिकल डालेंगे तब हम देख लेंगे। और इसका मैंने आपको समझा दिया, इसको कभी भी टिक नहीं करना, फायदा बाद में भी अनटिक करने से अच्छा कोई प्लगइन मिलता है यहाँ से, अब वो कर लो, ये जो प्लगइन है इनको रीड कर दो, किसी काम की नहीं है। स्पैम प्रोटेक्शन, कहा कि स्पैम प्रोटेक्शन होती है, जो प्लगइन काम का हो कभी नहीं करना, क्योंकि आपकी साइड पे लोड पड़ता है। क्या करना था यहाँ पे मुझे, मैं भूल गया, हाँ एक प्लगइन है, वो है मेंटेनेंस मोड के नाम से, मेंटेनेंस, ये रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस मोड, इसमें क्या होता है वो साइड को मेंटेनेंस पे लगा देता है, शो करता है, ये देखो कि भाई साइट सिर्फ एडमिन खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। अंडर कंस्ट्रक्शन स्क्रीनशॉट, साइट ऐसी शो रही होती है, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, ये देखो, और भी काफ़ी है, यही नहीं है, वीडियो कमिंग सून पेज, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, बस ये कि उसकी जगह ये यूज़ करनी है बेहतर है, मेंटेनेंस मोड यूज़ कर लेना वो का प्लगइन, सेटिंग खुद देख लेना जाके, डिस्कशन क्या है, डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग, attempt to notify any blog link to from the post, allow link notification from other blogs, ping bang and track back on new post, ये चीज़ें आपकी काम की नहीं है, ठीक है। कमेंट अथर मस्ट फिल आउट नेम, अच्छा ये इसके लिए कि अगर आप कोई कस्टम सेटिंग कर रहे हो कमेंट्स के लिए, ईमेल्स के लिए, पोस्टिंग के लिए, तब यूज होते हैं, लेकिन आपने इसको नहीं करना, ठीक है, फिलहाल के लिए। जो जो चीज़ बाद में आपके काम में आएगी आप वही करते रहना। अवतार कौन कौन सी उन लोगों के जो कमेंट करते हैं, ये चीज़ें हैं, कमेंट मॉडरेशन कैसे हो, ठीक है, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव, या फिर क्या कहते हैं डायरेक्ट अप्रूव कर दोगे, वो आपकी मर्जी है। मीडिया डिफॉल्ट है, थंबनेल साइज कितनी हो, हाइट कितनी हो, थंबनेल को क्रॉप करना है,
तो ये अलग चीज़ है। मेरी थंबनेल साइज ये होगी, मीडियम साइज फोटो जो होगी उसकी ये साइज होगा, लार्ज साइज का ये होगा जब वो आपकी साइट पे अपलोड होंगी, ठीक है। ऑर्गेनाइज में फोटो अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स, कि वो याद रहेगा आपको कौन से महीने में कौन सी हमने पोस्ट मतलब कि इमेज या मीडिया डाला था, ठीक है। परमालिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका है साइट का यूआरएल स्ट्रक्चर। अगर आपने साइट बनाई, इसको नहीं छेड़ा, आपने रैंक कर ली, उसके बाद आके आपने इसको ये कर दिया या ये कर दिया या ये कर दिया, ये करके ये वो कर दिया, ठीक है, आपकी साइट की रैंकिंग उड़ जाएगी, ठीक है। नहीं बता रही समझ में मेरी, मे भी आप लोग बोर हो रहे होंगे, पर एक सेकंड में लैपटॉप देख रहा हूँ अपना। अच्छा जी, इसके लिए जो आप ये पूछ सकते हो कि यार अच्छा यूआरएल स्ट्रक्चर या परमालिंक का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, परमालिंक भी यूआरएल ही है, याद रखना, फिर ना परेशान हो। ये जो यूआरएल है ना, ये भी इसको एक्चुअली एसईओ में परमालिंक कहते हैं हम, ठीक है। परमालिंक स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। फिर एग्जाम्पल देखें, ibcpk.com, ठीक है, गेम की कैटेगरी है, ठीक है। यार ये यमुना का कैमरा ऑन है, काइंडली कैमरा ऑफ कर लें। ऐसे ना ऑन किया कहीं बीच में। अब ये रिकॉर्डिंग में आएगा तो क्लास की। अच्छा जी, कस्टम यूनिट बनानी, वो भी कौन सी बनानी? नहीं सर, सब्र कर लो, कस्टम यूआरएल बनानी है, सब्र करो। यूआरएल कस्टम ही होता है, ठीक है। आप चाहे, मैं वैसे ये यूज करता हूँ, ठीक है, माइक्रो निश्चित के लिए काफी है, मैक्रो के लिए। अब देखें मैक्रो में क्या है, समझे बात को। गेम्स हैं, ठीक है, फिर आगे गेम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ऐसे ही देखें, फिर एप्स है, एप्स 1, एप 2, लाइक सॉरी 2, 3 या 4 है। अब देखें स्ट्रक्चर जी भी होता है एप्स। गेम्स में देखें अब कितनी गेम्स है, गेम्स, एडवेंचर, ठीक है, गेम, ठीक है, ये भी परमानेंट लिंक है, ओके। फिर जनाब एडवांस आर्केड, फिर गेम है, ठीक है, फिर जी इंटरटेन, तो ये इसका परमा लिंक है, ओके। ये एक्चुअली इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, इसको हम लोग नाम देते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर, सीलो परमा लिंक का सीलो स्ट्रक्चर, ब्ला ब्ला। तो ये बड़ी मजे की गेम है, ठीक है। इसको गूगल बड़ा नोटिफाई करता है, और ये समझ लो कि आपकी अभी से ऑन पेज एसईओ में परमानेंट लिंक स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तो आपका लाइक ऐसा है, ये इधर जो आ रहा है, मैं क्यों वहां पे कर रहा हूँ, देखिए, पोस्ट नेम है, फिर डे, सॉरी, काफियों के ना ऐसे होते हैं, देखो, डे, मंथ, ईयर, हावर, और जनाब फिर पोस्ट नेम। एग्जाम्पल देता हूँ, देखना, ये रहा। ये भी एक तरह का रैंकिंग फैक्टर, अगर आप देखते हो ना, डे टू एट डे, आप उसके उसके अंदर यार, यूआरएल के अंदर, तो मतलब देख लो कि यार उसने भी, उस बंदे को यहाँ तो एसईओ नहीं आती, यहाँ ओल्ड कंटेंट होगा, ठीक है। वेट करो, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इस बंदे ने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे इसके डेट्स आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई? क्योंकि इस बंदे ने बड़ा ही कोई बेकार काम किया हुआ था, अभी नहीं है, आगे इसमें बहुत। अच्छा, इसने ऑप्टिमाइज कर दिया अभी। ये इंस्टा, अच्छा ये सॉरी सॉरी, साइट ही कोई और, वो इंस्टा मूड, ये है वो, ये देखना भी, ये देखो, परमालिंक चेक करो। ये शायद ब्लॉगर पे साइट इसलिए इसका, क्योंकि ये शो हो रहा है, ठीक है। ये आपने नहीं करना, आपने जो ज्वेलरी स्ट्रक्चर है ना, छोटा और प्यारा रखना है, ठीक है। अब आप देख लो, गूगल खुद करना, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सिलो स्ट्रक्चर वर्सेस नॉर्मल स्ट्रक्चर वर्सेस
पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसमें लाइक जस्ट समझ लो कि तरतीब देते हैं हम। ये देखो, हम लेते हैं तरतीब साइट को। जी हमारा एक होम पेज है, फिर जी उसके बाद क्या होता है कि हमारे 5 मेन पेजेस हैं। लाइक पेजेस आप कह लो कि इसमें कैटेगरीज कह लो, हम इसको कैटेगरी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। एक कैटेगरी हमारी है हम लोग किसी निच में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर लाइक एक मेरा ना निच के अंदर ही है, याद रखना। उसके अंदर जिस लाइक कि होम है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ होम हमारे नीचे मेन चीज है, होम है। किचन हो गया, बाथरूम्स, आपके बेडरूम, ठीक है, आपका लॉन हो गया, ठीक है, आपका यार हो गया क्या कहते हैं, बरामदा कह लो या डाइनिंग टेबल कह लो। उसमें क्या होगा, अभी किचन में आप यहाँ पे जितने आर्टिकल किचन के डालोगे वो आप इस कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। बाथरूम के इसमें रखोगे, और ऐसे ही रूम के, सहन के, लॉन के। तो जो अभी आप लाइक ये इसे कहते हैं सिलो स्ट्रक्चर, लाइक अच्छी तरतीब से बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पसंद आता है, हाँ, गूगल को भी। इजी टू नेविगेट होता है लोगों के लिए, वो यहाँ से यहाँ पे आपकी पोस्टों में जा सकते हैं, ठीक है। गूगल इसको पसंद करता है, गूगल भी करता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लोग कहते हैं इसलो बनाए, पिरामिड बनाए। अच्छा, ये कोई एसईओ ने नहीं बनाए, ये ऐसे ही एक स्ट्रेटजी माइंड से कि यार हम कैसा बना सकते हैं। मैं क्या बनाता हूँ, देखो, मेरा ना सिलो ना पिरामिड, मेरा क्या है, मेरा है हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये है मेरा कैटेगरीज नो इंडेक्स, ठीक है, टेक्स्ट नो इंडेक्स, डायरेक्ट मेरी मेरा स्ट्रक्चर ये नहीं है। देखिए, इंटरटेनमेंट और गेम है ना, मेरा डायरेक्ट क्या है, देखो, ये लो, जनाब, डायरेक्ट, चाहे वो कैटेगरी गेम्स के अंदर क्यों ना है, लेकिन ये मेरा स्ट्रक्चर होता है परमालिंक का या यूरल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको परमालिंक भी कह सकते हैं, आप यूरल भी कह सकते हैं। तो इसको लोगों ने नाम दे दिए हैं सिलो स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है। इसको पिरामिड का नाम दे दिए क्योंकि वो पिरामिड टाइप दिखता है। अब देखिए, ये सिंपल मिसाल देखो, बड़ी मजे की, देखो, पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ लॉजिकल साइट हेरेडिटरी, वट एवर, जो भी है ये, मुझे तो ये पढ़ना भी नहीं आ रहा, जो भी है ये। अच्छा जी, देखो, सोफाज हैं वो लिविंग रूम में होते हैं, कॉफी टेबल लिविंग रूम में होते हैं, डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम में होते हैं, चेयर्स होती हैं डाइनिंग रूम में। वो आगे होम पेज पे आ रहा है, फिर वो होम पेज पे आ रहा है। समझ लो कि होम पेज है आपका, वहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, दो मेन आपके आर्टिकल हैं, लिविंग रूम के बारे में, डाइनिंग रूम के बारे में। इसको लिंक कर रहे हैं, कंटेंट कवरेज कर रहे हैं सोफाज, कॉफी टेबल्स। डाइनिंग रूम को कवर कर रहे हैं, डाइनिंग रूम के आर्टिकल को कंटेंट कवरेज के लिए यूज किया जा रहा है डाइनिंग टेबल को और चेयर को। ये इसमें से इसको लिंक दे रहे हैं, ये इसमें से इसको लिंक दे रहे हैं, ये दोनों फिर होम पेज पे आ रहे हैं, उसको लिंक दे रहे हैं। ये पिरामिड हो गया। अब देखो, ये फिर जितना बना लिया इन्होंने, सिलो बना लिया, जिम क्लासेस, जिम क्लासेस, जिम इंस्ट्रक्टर, ठीक है, सारा और अयन इंस्ट्रक्टर्स हैं जिम क्लासेस, प्लेट्स और योगा होती है, जिम स्टूडियो न्यूयॉर्क और बोस्टन में। देखो, ये दोनों इसके पास जा रहे हैं, देखो, न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क इसके पास भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन समझने की बात है कि ये पेज होगा, उसके पीछे ये पोस्टें होंगी। पेज का मतलब ये नहीं है कि ये वो पेज एड न्यू पेज ही करना है, इसको चाहिए पोस्ट करो, मसला नहीं है, इसको आप कैटेगरी करो, मसला नहीं है। वो आप अपनी कंटेंट कवरेज के हिसाब से देखोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे एग्जांपल भी आता हूँ तो मुझे अपनी साइट से याद आ जाती हैं, तो फिर मैं एग्जांपल बंद कर देता हूँ। मेरी साइट है जिम के बारे में, ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, जिम। अब उसमें मेरी कैटेगरी है जिम की, मैं कवर कर रहा हूँ लाइक बेस्ट जिम्स इन न्यूयॉर्क, इन बोस्टन एंड ब्ला ब्ला। मैं उनसे लिंक करूंगा अपनी कैटेगरी जिम को, ताकि इजी टू नेविगेट हो लोगों के लिए भी और गूगल को भी पसंद आए, ठीक है। और गूगल पसंद करता है। तो काफी यहाँ पे केस स्टडीज देख रहे हैं सिलो स्ट्रक्चर, यहाँ पे बड़ी केस स्टडीज होंगी सिलो स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, सिलो स्ट्रक्चर इन एसईओ इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट आर्किटेक्चर वेयर यू ग्रुप, आइसोलेट एंड इंटरनल लिंक कंटेंट अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ये एक तरह की मतलब एसईओ के रिलेटेड है। फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ कि आपको चीज़ें जो परेशान करती हैं ना, उसको छोड़ दो, आगे जाके जब फिर पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है परमालिंक का आपका एसईओ में। फिलहाल इसको आप पोस्ट नेम कर दो, मैं ये करता होता हूँ अपनी माइक्रो निच करिए कि मेरा एक मेन कीवर्ड होता है, जो मेरा मेन कीवर्ड वो होम पेज पे आ जाता है इस तरह से, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था।
याद होगा। ये वाला देखो, ये होम पेज होते हैं मेरा। बाकी तो होते ही मेरे क्या कहते हैं, इस पे मेरा मेन आर्टिकल होता है। बाकी होते हैं मेरे कंटेंट कवरेज के लिए, तो फिर उनसे मैं इनको लिंक करते रहता हूँ सबसे। इसको करता हूँ तो मुझे वो सिलो विलो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों बनाऊँ मैं, मेरा आर्टिकल ही एक मेन है, वो ये है होम पेज के ऊपर। मैं इसको लिंक देता रहता हूँ। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। तो कस्टम में आप चाहें तो फिर बेशक कैटेगरी कर लें, कैटेगरी बनाएं, फिर पोस्ट नेम बनाएं। ये एड न्यू पोस्ट में जाके भी एडिट हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। कभी भी ये आर्काइव वाला ना रखें, मंथ एंड नेम ना रखें, ये जितना लंबा होता जाएगा उतना बुरा लगेगा। डेट एंड नेम, तो ये P123 ये भी ना रखें, क्योंकि यूआरएल में अगर आपका कीवर्ड नहीं आएगा तो ये बेटर प्रैक्टिस है। यूआरएल में भी कीवर्ड आपका आना चाहिए। ठीक है, ये एसईओ के जो है ना सर्च इंजन, वो देखते होते हैं। मैं पोस्ट नेम कर रहा हूँ यहाँ से सेव। ऑप्शनल, इफ यू लाइक यू मेक इंटर कस्टम स्ट्रक्चर फॉर योर कैटेगरी एंड टैग। For example, using topics as your category base would make your category like topics uncategorized. If you leave this blank, the field will be used. तो यहाँ पे आप चाहें तो बीच में कोई लाइक ऐड कर लें, कुछ भी एसईओ कर लें या ब्लॉक करेंगे ना, तो टॉपिक आपका आएगा आपका यूआरएल जो कैटेगरी का बनेगा ना, वो बनेगा ibcb.com/blog या SEO/ आगे कैटेगरी बनेगी। और लंबा और लंबा, बुरी बात होती है। ठीक है, अब जनाब आगे प्राइवेसी। ये पेज हम, ये एक फॉर्मेलिटी पेज है, हम यूज करते हैं इस पेज को। इसकी हम इसके ऊपर फुल कंटेंट डालते हैं, बट खुद नहीं करते। ये देखो, ये एक आर्टिकल बन सॉरी एक पेज बनता है कि ये सर्च इंजन के लिए होता है। और एक तरह का होता है कि हम क्या क्या यूज करते हैं। आपका जब यूजर हमारी साइड पे आता है, कुकीज यूज करते हैं उसमें हम लोग, कैसे यूज करते हैं, अगर हम कोई एफिलिएट कर रहे हैं तो कितने दिन तक उनकी कुकी हमारे पास एक्टिव रहती है, ये सब कुछ देना पड़ता है। ये भी मतलब अभी आप परेशान हो कि बनता कैसे है। इसका भी एक प्लगइन है लीगल लीगल पेजेस के नाम से, उससे बन जाता है। यहाँ फिर आप लिख दो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ये देखो, देखो कितने लोग सर्च करते हैं, ये देखो 74,000। अगर आप में से किसी को टूल बनाना आता प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का, बताएं कितना अच्छा कवर करता है ये। करता नहीं करता। ये क्योंकि एससीओ बैठे हैं तो उनकी एससीओ अच्छी होगी यहाँ पे, नो डाउट। कोई छोटा मोटा बंदा नहीं बैठा हुआ। तो उनको पता है कि उनको कैसे कंपटीशन कवर करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी। तो तुम्हारा काम भी तो हमारा यही है। आजा यार, बेइज्जती हो रही है। चलो नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी इसको दौरा पड़ता ही होता है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, मैं अब जहाँ पे देखना है वहाँ नहीं आ रहा। नाइस, चलो ठीक है। यहाँ से जाके आप जनरेट कर सकती हो फिर कंपनी नेम, कह लो कि पर्सनल, या ना लिखो रेफरल नेम ibsapk.com। सॉरी नेम पूछ रहे हैं, यूरल नहीं। ये एपीके ibsapk.com हमारा यूरल है। नेक्स्ट, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट? यस। डू यू शो एडवर्टाइज थ्रू गूगल एडसेंस? देंगे, सारी बातें कमाएंगे। डू यू एडवर्टाइज फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल? अभी तक तो नहीं दे रहे, तो नो कर देंगे। जब करेंगे तो यस करेंगे। ठीक है, कंट्री क्या है जनाब, पाकिस्तान है। यूएसए कर देना, आपकी मर्जी है। ईमेल, माई email@gmail.com। ठीक है जनाब, जनरेट कर दो मेरा। ये जनरेट करने लग गया, ये आपका। ये लो जी, ये जो मुंह चके बोल रहा था, देखो ये कर दे, वो कर दे। ये लो जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने ये नीचे ही मैं ऑफलाइन हूँ, अच्छा ओके। चलो, नेट का इशू हो सकता है, मसला नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने जो ये बनाया है, आपने ये नीचे आके प्राइवेसी से ही बनाना है, नहीं। सिंपली यहाँ से आप ऐड न्यू पेज कर सकते हो, ऐड न्यू पेज। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना पेज बना के उसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्राइवेसी पॉलिसी का हमने पेज बनाया। ओके, ये हमारा ये सब कुछ आ गया। ओके, अभी जो हमने वहाँ पे यूआरएल के बारे में सीखा था, याद होगा।
वो यहाँ पे भी हम एडिट कर सकते हैं। देखो अब इसका यूआरएल क्या बना रहे हो, ऑटोमेटिक बना, जो टाइटल होता है ना, एक्चुअली ऑटोमेटिक उसे पिक करके ना यहाँ से ये बना देते हैं यूआरएल को। यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी शो हो रहा है, मैं लिखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी फॉर ऑफ यू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। अब देखना, आई थिंक हमने पहले बना लिया तो इसलिए नहीं बना रहा ऑटोमेटिक। ये क्या है यार, क्या है, फ्रस्ट्रेट करने लग जाता है। अच्छा जी, ये देखिए ये क्या कर रहा है, मैं इसके लिंक को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेज आईडी ओपन हो रही है। वजह क्योंकि ये अब तक अपलोड नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं इस पूरे को रखना चाहता हूँ, मैं नहीं ये चाहता। तो मैं नॉर्मली जो आपका जो आप टाइटल दिया करोगे ना, जो नॉर्मली खुद टाइटल दोगे, यूआरएल उसी का बनेगा। आपने हमेशा यूआरएल को यहाँ से जाके जो आपका जितना कीवर्ड है, जितनी जरूरत है उतना रखना। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा कीवर्ड है, साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी। कभी भी यूआरएल में ईयर ना लगाना अगर आपकी इवेंट बेस्ड साइट नहीं है। उस ईयर के बाद आपके साइट पे वो ट्रैफिक कम हो जाएगी। इवेंट बेस में हम लगाते हैं यहाँ पे, लाइक एक इवेंट है और लगा देते हैं 23, ठीक है, 24, 25। लेकिन कोई प्रोडक्ट है या इन्फो है इसके अंदर हम नहीं लगाते यूआरएल में। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि अगर हमारा आर्टिकल क्या पता 5 साल तक चलना हो, और कोई आए तो देखिए इसके तो लाइक यूआरएल लोग देखते हैं, आप भी देखते हो थोड़ा बहुत ऊपर से, बोले ये तो 2023 का आर्टिकल है। जैसे हम आप लोग काफी आर्टिकल देखते होंगे जो 2019 की 18 के होंगे, या ये तो 2018 का है, छोड़ो उसको। तो परमालिंक, ये देखो ये परमालिंक वही है, यूआरएल परमालिंक एक ही बात। सो ये परमालिंक है, हम पब्लिश कर देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। ये आ गया प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा ये 2 क्यों आ रहा है यहाँ पे, 1 क्यों नहीं आ रहा? इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना हुआ है। हम देख लेते हैं, ये रहा, हम इसे यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये हमारा पेज था, हम इसको यहाँ से एडिट पेज करते हैं। अर्ली देखो, अब अगर शुरू में आप गलती कर रहे हो, लिंक बना रहे हो नहीं बना रहे हैं, या फिर आपसे यूआरएल गलत हो रहा है, मसला नहीं है। मसला आता है रैंकिंग के बाद, इंडेक्स होने के बाद, गूगल में इंडेक्स होने के बाद मसला आता है कि यार अभी इंडेक्स का भी इशू नहीं है, कोई नहीं, पेज डी इंडेक्स होगा, मसला नहीं है। लेकिन रैंकिंग के बाद आप चेंज नहीं करोगे, करोगे तो आपकी साइट का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपका वो रैंक मतलब यूआरएल चेंज मैं आपको समझा था शुरू में डीएमसी के टाइम पे, यूआरएल न्यू आ गया तो गूगल उसको नया ट्रीट करेगा। बस ओल्ड को आप, वो जो ओल्ड होगा आपका वो हो जाएगा रीडायरेक्ट न्यू पे। मे बी उससे आपको रैंकिंग मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उड़ भी सकती है। आई होप कि ये सेटिंग आज कंप्लीट होगी आपकी, देखें इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी आपको नहीं पता हो। डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है आपकी, वो आपकी मर्जी, जाके पढ़ें बेशक, मुझे नहीं जरूरत पड़ती, मैं नहीं पढ़ता। कैसे स्टार्ट करना है, FAQs, वैसे ये अच्छी चीज़ है देखो, ऐसा नहीं कि पढ़नी नहीं चाहिए। अब मैं तो इसलिए नहीं पढ़ता कि यार एक तो टाइम कम होता है, बहुत से इश्यूज मुझे घर के भी हैं, आगे पीछे के भी हैं, एक लाइफ है, तो मैं कहता हूँ यार कौन इस पर टाइम लगाए, तो छोड़ो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ो। हर थीम की डॉक्यूमेंटेशन होती है, कि कैसे लगाना है, कैसे उसको एडिट करना है, कुछ करना है। तो इसी तरह काफ़ी मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ के साथ आती है। पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिकली कर करके हम खुद ही सीख जाएंगे, हम खुद ही प्रो बन जाएंगे। जैसे मैंने आज तक ये सेटिंग में जाके ये क्या था यहाँ पे, ये एक चीज़ थी यहाँ पे, जैसे ये कभी यूज़ नहीं किए, ठीक है। मुझे इतने कोडिंग में फुल तजर्बा नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने कभी जहाँ के एडिटर में मैक्सिमम कोई कोड ऐड किया होगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ी पंगी ली थी जब मैं अपनी स्पेनिश कर रहा था साइट को, तो मैंने यहाँ से एक बार साइट को क्रैश कर दिया, बैकअप से दोबारा आया, दोबारा साइट की हो गई थी मुझसे। तो प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत सीखी थी मैंने जावास्क्रिप्ट तक, फिर ये है कि मेरा मेन फोकस SEO है, तो फिर मैंने वो छोड़ दी। एक तो उससे मेरी साइट डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि मैं इसके पीछे भागता रहता था। ओके हो गया, हमारी होस्टिंग भी ऐड होगी और सब कुछ ऐड हो गया। और जनाब ये हमारी साइट यहाँ पे आ गई है। कल को हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमें थीम चाहिए लगाने के लिए वो लगाएंगे, और जो हमें प्लगइन चाहिए वो यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। कल को अब जैसे कि सिंपली हमने साइट बनाई, गोडैडी में नेम सर्वर ऐड किए, इसके होस्टिंग के सी पैनल से हमने ऐड किया डोमेन को, डोमेन के हमने कर दिया इंस्टॉल वर्डप्रेस, और हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये लाइक इनकी अपनी थीम है,
इनको काट दिया करो, काम के नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है कि लाज़मी नहीं है कि आपको बार-बार होस्टिंग में जाके सब काटना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइल मैनेजर का प्लगइन आता है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। इसलिए प्लगइन्स आसानी के लिए हैं, एक्स्ट्रा जो आपको काम दे सके। मैं ये यूज़ करता हूँ। कौन जाके बार-बार होस्टिंग लॉगिन करे और वहाँ से जाके फाइल मैनेजर में जाए। ये आ गया फाइल मैनेजर मेरा साइट का। मैं यहाँ से जाके इज़िली डिलीट कर लूँगा उसको। ठीक है? ये रहा। अब ये चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। कहोगे तो पढ़ा दूँगा। ये तो उसमें से आया है, इसको डिलीट कर दो वैसे ही। रिमूव। ठीक है? एडमिन वर्डप्रेस एडमिन में क्या होता है, साइट के ये इसमें ये डाटा होता है। तो ये सीएसएस इमेजेस इंक्लूड्स जो डाटा होते हैं ना, वो देखिए इंस्टॉल ये हमारे काम का नहीं है। सो सेकंड वर्डप्रेस कंटेंट, इसमें आपके प्लगइन इसमें होती हैं, थीम इसमें होती हैं, अपलोड जो आप करते हो इसमें होता है। तो कभी गलती से भी डिलीट नहीं कर देना अगर साइट अच्छी चल रही हो तो। करना किसी को भी नहीं, एडमिन को भी नहीं करना। वो आपकी एडमिन की जो सेटिंग वेटिंग है ना आपकी, ये वो सब कुछ वो इसके अंदर है। देखो, ये देखो जो हमने इरेज पर्सनल डाटा डॉट पीएचपी, ये रहा आपका। यहाँ पे था ना, ये देखो ये रहा, ये इधर पड़ा हुआ है, यहाँ से शो हो रहा है। कमेंट्स कैसे, एडमिन अबाउट पीएचपी, ये सब कुछ एडमिन फंक्शन, एडमिन हेडर पीएचपी, मतलब ये एडमिन वर्डप्रेस एडमिन है, तो इसको आप नहीं छेड़ना। कंटेंट में आ जाए, जो चीज़ें काम की नहीं काट दें। ये तीनों कौन सा थीम लगा हुआ है, ये देखने दे एक बार। थीम में है 2023 लगा हुआ है। हाँ, तो मैं 2021 और 2022 को काट देता हूँ। क्यों काट देता हूँ भाई, फजूल में क्यों एमबी, देखे ना, नो एमबी है, ये भी क्यों है, काट दिए। इतनी गंदी बात है इसकी कचरे की। ओके, तो चीज़ें ईजी हैं। आपको इंशाल्लाह ये वाली क्लास भी मज़े की लगी होगी, क्योंकि अभी आप लोग साइट बनाने तक आ गए हो। अब तक आप फॉलो करोगे तो आपकी साइट लाइव हो जाएगी ऐसे। अच्छा, ये जो है ना एसएसएल, इसका मसला नहीं है, नहीं होगा तो यार गूगल करना, एसएसएल लगाना है, आपको 100 ऑप्शन फ्री वाले मिल जाएंगे। गूगल क्यों करना है, आपसे क्यों नहीं पूछना, क्योंकि कब तक मुझसे पूछोगे। ट्रेनिंग एंड होगी, आप लोग एक्सपीरियंस हो चुके होगे, मैं आपके साथ होऊंगा ट्रबल शूटिंग में, रैंकिंग नहीं आ रही, मसला आ रहा है, कोई ग्लिच हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है। लेकिन अब मैं ये छोटे छोटे मसले तो हल नहीं कर पाऊंगा ना आपके, लाइक कि सर एसएसएल नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपने मेहनत की, नहीं समझा रहा, फिर मैं करूंगा। लेकिन जैसे कि आज पूरा दिन में बिजी था, इतने डीएम्स आए मुझे, लाइक के हमारी नीच चेक कर लें या फलाना काम कर दें और ये कर दें। मैं रिप्लाई मैंने किसी को नहीं किया, क्योंकि वाकई में आज बहुत मसरूफ था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी भी लाइफ है, तो मैं हर टाइम नहीं चेक कर सकता। आप लोग कोशिश करें यूट्यूब से देखें और गूगल से देखें। अच्छा, दोनों से जब समझ नहीं आए, नहीं मिले ना, फिर आप मेरे पास है, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। ठीक है? मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी, मुझे आखिरी प्रायोरिटी रखिए, जब आपको नेट से नहीं मिलता तो। इससे आप लोग सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, क्या फ़ायदा, आप कैसे सीखोगे। ठीक हो गया। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बस कर रहा हूँ, आज का लेक्चर खत्म हो गया यहाँ पे। हमारी साइट लाइव हो चुकी है आज। तो आप लोग अभी मतलब कह सकते हो कि मुझे साइट बनानी आ गई है, मुझे साइट बनानी आती है। और आप किसी को भी ये जवाब दे सकते हो, बोले क्या करते हैं एसईओ में, आप बताओगे भाई हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, यहाँ पे हम टॉपिक ढूंढते हैं, उसके हम साइट बनाते हैं, उसको रैंक करते हैं, हमारी अर्निंग होती है। आप अभी लोगों को जवाब देने के लायक हो चुके हो अभी तक। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको खुश होना चाहिए। आज से 1 महीना पहले सच बताएं, लाइक जो लोग यहाँ पे और हैं या ऑलरेडी ब्लॉगिंग में, उनको छोड़ के, क्या आपको ये सब चीज़ें पहले पता थी? जितनों को नहीं पता वो मुझे बताएं, जिनको नहीं पता थी वो मुझे बताएं कि गूगल कैसे काम करता है, ये जो साइट बनती हैं कहाँ से बनती हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं कीवर्ड, वो कीवर्ड होती हैं। और या फिर ऐसे वर्डप्रेस में ऐसे साइट्स इंस्टॉल होती हैं, गोडैडी ये होता है वो होता है, कोई नेम सर्वर भी होते हैं, होस्टिंग का सी पैनल भी कुछ होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे सीखा, कॉन्सेप्ट, मेरी बात करने का जो मतलब है ना वो कुछ और है, समझे। अल्लाह पाक ने आपके लिए ये चीज़ें लेके आए। ठीक है, अब आपको पता है ये चीज़ें, तो आपका जो टाइम गुजरा है इस चीज़ में, जो आपने किया, क्या आपको उसका आपको फायदा हुआ? हुआ ना, डेफिनेटली हुआ। कि एक चीज़ आपके इल्म में थी ही नहीं 1 महीना पहले, आपको पता नहीं था वो कुछ होती भी है। आज वो आपके दिमाग में है, आपको करनी आती है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो
मतलब ये एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसको अपने लिए मोटिवेशनल तौर पे लें कि यार देखो, 1 महीना पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज ये नॉलेज है। आगे जाके मुझे और भी मिलेगा, उससे भी अगर मिलेगा, तो जो आपकी रियल अर्निंग है ना, वो ये है। यकीन करें, मैं बता रहा हूँ कि इतने फेलियर देखे हैं, पता क्यों? बहुत जल्दबाज़, बहुत लालची। मुझे अल्लाह का करम है, मैं अपने आप को कामयाब इसलिए समझता हूँ कि आप यकीन नहीं करोगे, कसम ले लें, जिस दिन मैं कोई नई चीज़ सीखता था ना, मुझे खुशी से नींद ही नहीं आती थी। और बताएँ क्यों नहीं आती थी? मैं कहता था यार मुझे एक नई चीज़ मिली है जो मुझे नहीं पता थी। और जब मुझसे कोई बात करता था ना, आपको पता है जब मैं कोई मेरे साथ लाइव स्क्रीन शेयर करता था, मैं इसका ये पूरा का पूरा ये चीज़ें देख लेता था, ये देखो कि उसके एक्सटेंशन कौन-सी हैं, वो क्या कर रहा है, उसका उसके जो है ना लैपटॉप या पीसी का जो होम पेज है, इस पे क्या-क्या पड़ा है, क्यों? इसको क्या-क्या आता है, ये क्या-क्या कर सकता है, यार इसको ये कुछ भी आता है, इसका नॉलेज मेरे जितना है, एक्स्ट्रा है तो मैं इसे क्या कुछ इससे मैं ले सकता हूँ। तो एक एक ना तलब थी नॉलेज हासिल करने की बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे कोई नई चीज़ सीखने को मिलती थी ना, यकीन सच बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ कि मुझे खुशी से नींद नहीं आती थी। एक होता है ना कि जब जो बचपन की खुशी होती थी, ईद आ रही है तो नींद नहीं आती थी। मुझे लर्निंग प्रोसेस पे ये अभी भी होता है, जब मैं सीखा हूँ, फिर वो मुझे खुद आगे जाके अर्निंग दे देती है। और मैंने कभी भी जैसे लाइक कि अगर कुछ चीज़ मैंने सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ ना, उसका मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, फिर देखी जाएगी। मैंने कभी गलत गुमान नहीं किए अल्लाह पाक से कि यार मैं नहीं कर सकता या मैं क्यों करूँ? ऐसे करता तो मैं आज तक मैं भी यहाँ पे ना होता। तो क्योंकि आप लोग ये मुझे डिफरेंट लोग आईबी में ये क्वेश्चन करते हैं, सर ये ना हुआ तो क्या होगा? सर रैंक नहीं तो क्या हो गया? तो ये चीज़ें नहीं करें। नॉलेज आपकी अर्निंग है। और कल को हाँ, अगर कल को कोई बंदा मुझे ये कहता है कि आपका कोर्स कोर्स तो ये है नहीं, कोर्स तो होते हैं मार्जिन बेचना। 10 रिकॉर्डिंगें की, दे दी रिकॉर्डिंग करके, करते जाओ जो करना है आपका। ये एक ट्रेनिंग है जो प्रैक्टिकली आपको कर करके दिखा रहा हूँ मैं, टाइम लग रहा है ज़्यादा, ठीक है? सो कहने का मकसद है कि आपकी जो लर्निंग है ना, वो आपकी अर्निंग है। अपने अंदर ना तलब पैदा करें सीखने की, मुझसे ही नहीं, इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से। यूट्यूब पे आपको जस्ट जो है ना एक्सपर्टाइज़ और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, नॉलेज आपको बहुत मिलेगा। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज़ आपको या तो कोई मेंटोर लोगे आप, ठीक है? मेंटोरशिप होगी, तब आपको मिलेगी क्योंकि वो जो गलतियाँ होंगी वो आपको बताएगा ऐसे नहीं करना। आप पूछोगे क्यों नहीं करना? बोलोगे ये मसला आता है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल बता दी, ये वाली एग्ज़ाम्पल ले लो कि ये एक छोटी-सी चीज़ थी ना ये वाली। अ, एक तो ये लिंक चेंज करने वाली, अब क्या पता कभी गलती इन फ्यूचर आप इस पे रैंक कर रहे होते एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मंथ पे या नंबरिंग पे रैंक कर भी रहे होते, कल को आपको कोई बताता कि यार असल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला होता है, सैंपल पोस्ट। आप ये कर लेते, आप सही रैंकिंग खो बैठते, हाँ। हालाँकि एक क्लिक करनी थी, एक क्लिक के अंदर आपकी साइट तबाह। या फिर आप कह लें कि आप कहते कि यार आपको कोई बताता कि यहाँ ऑप्शन होता है, या आपको पता होता है कि यार ऑप्शन होता है जिससे साइट को आप गूगल से फिलहाल डी-इंडेक्स कर सकते हो। आप फुल उसकी होम पेज कर लो, आर्टिकल रेडी कर लो और फिर ये इंडेक्स ही ना होती तो देखो क्लिकों के ऊपर काम है। एक-एक क्लिक आपको इतना नुकसान कर सकती है। सो ये चीज़ें क्योंकि हमने हमें कैसे पता है? हमने नुकसान करके हासिल की, आपको वैसे ही बता दिया। आपके अल्म में वो चीज़ें बगैर नुकसान के आ गई। तो ये 2 चीज़ों से आप सीखोगे, नॉलेज मिला, उस पे या तो इम्प्लीमेंट करो, नुकसान पे नुकसान आप करवाओ अपने और माशाल्लाह आप गुरु बन जाओगे, ठीक है? या फिर आप कोई ऐसा मेंटर ले लो जो वाक़ई वो लायक भी हो, और उसको इतना नॉलेज हो, उसको करना आता हो, ठीक है? ये 2 चीज़ें जो आपको आगे लेके जा सकें, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, अल्लाह पे भरोसा रखो और अच्छे गुमान रखो, तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हल होती रहेंगी, ओके? हाँ, मैं अभी क्लास की रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जिन लोगों ने आखिर तक क्लास देखी होगी तो उनको समझ आ जाएगी। ओके गाइज़, तो रिकॉर्डिंग वालों, अल्लाह हाफ़िज़।